छोड़े क्यों? जिसने छोड़ा है उसकी समझदारी क्या थी? और आप उनको यदि जिसकी वैल्यू नहीं रही, जिस संसार में उनको ये राज धन हीरे जवेरात सब धूल लगा, वो धूल के लिए आप उसके पास जा रहे हो। वो तो हीरा देने वाले हैं, वो धर्म की प्ररूपणा के देशना से वाचनाओं से धर्म की महिमा बढ़ाने वाले हैं, आत्मा का उद्धार और आत्मा की सही स्थिति देने वाले हैं। मग्गदयाणम धम्म देशयाणम धम्म नायगाणम धम्म सारहीनम धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीनम, धर्म के चक्रवर्ती है। ऐसे तीर्थंकर के पास ये सब पागलपन लेके जाना है क्या? क्यों इतनी डिमांड करना? पाना क्या था? क्यों आए? यानी कि अनजान थे, इसके लिए आपने ये सब मांगा। यदि उनने त्याग किया तो उनकी सोच क्या थी? यदि उनने त्याग किया और उनकी सोच त्याग की थी और आपने मांग लिया तो वो दे देंगे? मांगोगे तो भी नहीं देने वाले, मांगोगे तो भी नहीं देने वाले। और बैठ जाओ यहाँ पर 365 दे रहो, मांगे करो, नहीं मिलेगा। उनके पास होगा तो देंगे ना। उनके पास कहाँ है कुछ? उनके पास है कुछ? अब आपने क्या सोचा? अब सीधा कॉन्सेप्ट बनाओ कि हमने जो त्याग किया वही तुम हमारे पास मांग रहे हो, तो हम ही उसे रखते ना पास में, हम ही उनको पास में रखते ना, क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क पड़ता? लेकिन मन इतना मिथ्यात्व भ्रमणाओं में है, इतनी मिथ्या भावनाओं में है, उनको ऐसा लग रहा है कि जिसने त्याग किया उसकी महिमा, इसके लिए वो त्याग, वो भी उनका पुण्य हमें कुछ देंगे, वो पुण्य से हमारा फल, हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। रायन श्रीमाज ने दुनिया भर का त्याग कर दिया और रायन श्रीमाज के पीछे हम सब पीछे भाग गए कि हमें ये चाहिए। अरे, और हमारी भ्रमणा भी ये बन गई कि उनको कुछ कहेंगे तो हमारा हो जाएगा काम, और होता भी है, दौड़ते भी है लोग, हाँ ऐसा है ऐसा है। अरे भाई, ये होता तो कैंसर वाले को बिठा देता, कैंसर वाले को बिठा दो, सब होता है। तो ये हमारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा के भावों से हमारा पुण्य बढ़ा, वो पुण्य के भावों से हमने कोई ऐसा त्याग किया कि जिसके हिसाब से काम इजी हो गया। हमारा पुण्य बाद का था, वो आगे आ गया जो त्याग किया उसमें, लेकिन जो मिला उसमें आज दे तो कल वो नुकसान के नाम पर ही मिला है। आपने परमात्मा की भक्ति की तो परमात्मा की भक्ति किसने की आपके अलावा? और साधु ने की, संतों ने की, त्यागी ने की, रोगियों ने की। परमात्मा की भक्ति इंद्र महाराजा देव ने की। आप सुखी के देव सुखी? भौतिक सामग्री से सुखी कौन, आप या देव? हाँ, सुखी ज्यादा कौन, आप हो या देवी देवता है? देवी देवता सुखी है तो देवी देवता ने भक्ति की तो देवी देवता को ज्यादा मिलेगा या आपको ज्यादा मिलेगा? देवी देवता ने पंच कल्याणक की घोषणा की, उसका उत्सव मनाया, और देवी देवता ने उस उत्सव के नाते हजारों लाखों करोड़ों रुपये है, पैसे है, आदमी है, बहुत सारा समय, सब कुछ परमात्मा के पीछे दिया। आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ या देव की भक्ति सर्वश्रेष्ठ? एक बात, आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, देव की ज़्यादा है, व्यवहार से दिखती है। तो देव को ज़्यादा मिलना चाहिए, आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो देव तक पहुंच नहीं पाओगे ना। देव ने जैसा किया इसका जैसा तो आप नहीं कर पाओगे ना। देव ने 1,60,00,000 कलश का अभिषेक किया, आप करने वाले हो? देव मेरू पर्वत पर जाके वो चामर से विंज के और सब देवी देवता बढ़िया सी म्यूजिक के साथ परमात्मा का हर कल्याणक का उत्सव मना रहे, आप करने वाले हो? श्रेष्ठ भक्ति देव की आपकी? द्रव्य भक्ति आपकी या देव की? देव जो बड़े बड़े कमल लाएंगे दुनिया भर के विश्व के दूर दूर से, और वो कमल से परमात्मा की भक्ति करेंगे, वो परमात्मा का उत्सव मनाएंगे, वो देव की भक्ति जो परमात्मा के आसपास कहीं पर कोई उपसर्ग आएगा तो परमात्मा को प्रोटेक्शन करेगा। यही परमात्मा को मारना मत, तू रस्सी लेके मार के आ गया, पता है कौन है? भगवान है, इसको मारा जाता है क्या? देव ने बोलो परमात्मा की भक्ति की या ना की? देव ने देवादिदेव की भक्ति की या ना की? ना। आप इसके तौल पर, इसके टक्कर पर आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो? आपकी भक्ति ज़्यादा है कि देव की भक्ति ज़्यादा है? मैं द्रव्य भक्ति बात कर रहा हूँ। आपकी भक्ति ज़्यादा है या देव की भक्ति ज़्यादा? देव की भक्ति ज़्यादा, इसके लिए ज़्यादा आपको मिलेगा या देव को मिलेगा? देव को मिलेगा ना। इसका मतलब आप जो कुछ कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है द्रव्य भक्ति की। क्यों? आप उसको टक्कर दे रहे हो? दे सकते हो। आपके पास यदि वृत्ति के परिणाम होंगे तो, वृत्ति यानी क्या? ध्यान से सुनना। वृत्ति यानी क्या? विगतः रति, रति जहाँ चली गई है, राग जहाँ चला गया है उसको वृत्ति कहेंगे। आप परमात्मा के पास आने के बाद उनसे
इतनी डिमांड्स कर ली कि सिद्धा सिद्धिम ममदि संतु, हे परमात्मा इस संसार की कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिद्ध गति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये जो डिमांड कर ली ना, करोड़ों देवों की, करोड़ों भवों की भक्ति जो भी तीर्थंकरों की हो रही है, उससे सर्वश्रेष्ठ भक्ति आपकी वैचारिक स्तर पर होगी। सिर्फ विचार शुद्धि से केवल ज्ञान, विचार शुद्धि से उनकी पूजा। बोलो भक्ति श्रेष्ठ आपकी या देव की? तुम आपकी कैसे रचेगी, आपकी भक्ति कैसे बनेगी? आप उनको केवल ज्ञानी देख रहे हो, आप उनको महात्यागी देख रहे हो। उनने जो महापरिश्रम सहन वहन किया और वो परिश्रम के बाद उनकी जो भक्ति बढ़ गई, इसके आपका आकर्षण बढ़ गया कि ऐसे मेरे तीर्थंकर दुख में सहन सकती है, मैं भी सहन करूंगा। ऐसे मेरे तीर्थंकर जो त्यागी है, मैं भी त्याग करूंगा। ऐसे मेरे तीर्थंकर है जो ध्यानी है, मैं भी ध्यान करूंगा। परमात्मा के आदर्शों के साथ तुम्हारा जीवन पूरा चेंज होने लगा। यानी प्रभु मिलन किसे कहते हैं? जिसमें आपको कोई अंश, कोई छाया, कोई रूप आपका परिवर्तन होता है, जिसका नाम मिलन हुआ। दूध का मिलन चाय से हुआ तो कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पानी का मिलन शक्कर से हुआ तो मीठा पानी हुआ कि नहीं हुआ? मिलन किसको कहते हैं? जिसमें परिवर्तन आता है। परमात्मा के साथ मिलन होता तो परिवर्तन कैसा आता? यानी कि विचार के स्तर पर यहां हम आए ही नहीं, और विचार के स्तर पर आते तो यहां पर यह मंदिर खाली रहता नहीं। ये परमात्मा के पास भक्त 2, 5, 10, 15 मिनट में भाग नहीं जाता। इस परमात्मा के पास रुकने के बाद उनके आंखों में आंसू होते और नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ वो वापस आगे निकलते। अब यहाँ हम आते हैं लेकिन हमारे पास विचारों का कोई स्रोत नहीं है। यदि परमात्मा के पास जिसने भी नमन किया, वंदन किया, उनके चरणों की रज माथे ले ली, उसमें परिवर्तन ना ऐसा बने। गैस और दूध दोनों का परिवर्तन होता है तो दोनों में चेंज आ जाता है। गैस भी खाली होता है, दूध भी गर्म होता है। परिवर्तन ना हो तो बताओ, कोई चीज का मिलन हो ना बताओ, आप सिर्फ ठंड में कंबल भी ओढ़ते हो तो अच्छा लग रहा है, वो कंबल का एक मिलन हुआ तो कंबल ओढ़ ली, तो कंबल के हिसाब से आपकी ठंडी यानी कि प्रोटेक्शन हो गया। तो एक चीज का भी यदि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव आता है तो प्रभु भक्त का प्रभु के पास रहने के बाद इसका बदलाव कितने समय तक, कैसा, कितनी गहराई तक, और उसका अंतिम फल क्या हो सकता है। लोगों उद्योग रे सिद्धा सिद्धि ममदि संतु। आप भी कोई वस्तु यहाँ पर रख रहे हो परमात्मा के द्वार पर तो वो भी अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन रखने के नाते, अष्टप्रकारी पूजा दुहा के नाते जन्म जरा मृत्यु निवारण आय। क्या बताया? क्या चाहिए? ये जन्म हुआ तो मृत्यु होने वाली है, मृत्यु नहीं है उसके पहले जर्जरित देह है तो जरा यानी कि घड़पन, बुढ़ापा, पीड़ा, व्यथा सब कुछ है। परमात्मा मुझे जन्म नहीं लेना, ऐसी सिद्ध गति को मुझे दे दो। अब हम यहाँ कुछ रखेंगे फल फ्रूट तो हम दोहा बोलेंगे ना। हम दोहा क्यों बोले? हमें आते तो है नहीं, आते भी है दोहे तो हमें कुछ रखना नहीं भगवान के पास। हमारे पास संसार के पाप के लिए बहुत सारी सामग्री त्याग करने के लिए है। संसार की सामग्री, संसार को संभालने के लिए हम बहुत कुछ त्याग करते हैं, पैसा भी त्याग करते हैं, खाने पीने के लिए पैसा खर्च करते हैं, घूमने के लिए पैसा खर्च करते हैं, खरीदी कपड़े वगैरह उसके लिए पैसा खर्च करते हैं। जब परमात्मा के द्वार पर आना है और कुछ रखना है तो शायद हम कोई गरीब घर से आए हो ना, ऐसा लगे कि हम कुछ रख के लेके नहीं आते। छोटी सी शक्कर रख दी, छोटी बादाम रख दी, अब शक्कर गई तो क्यूब्स आ गए छोटे छोटे। चॉकलेट रख दी, चॉकलेट। अब क्या इनको क्या समझ रहे हो? इनको समझ क्या रहे हो? एक आदमी को पता है कि अपने देश में, अपना देश का पीएम है, यदि वो घर पे आ रहा है तो भी उसको पता है कि कैसे संभालना घर। उसे पता है कि घर में क्या क्या चीज़ बनानी। क्यों? क्योंकि उसका मूल्यांकन आपने किया कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उनके लिए सब ढंग की सर्वश्रेष्ठ तैयारी चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति भी आपके घर पे आता है तो आपकी सब तैयारी शुरू हो जाती है। परमात्मा को आपको बुलाना है तो आपकी तैयारी क्या? हृदय में स्थापित कैसे करेंगे परमात्मा को? साल भर ऐसे ही चलते रहे, कई साल चलते रहे और हम त्यागी को न देख पाए, हम ज्ञानी को न देख पाए, हम ध्यानी और उपसर्ग विजेता को न देख पाए। और जब हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटी तो हम परमात्मा से दूर है या करीब है वो हमको पता चल गया। इसके लिए भगवान ने सब गुणों के प्रति उजागर रहने की बात बताई कि कितना आकर्षण गुणों का है जिसके लिए तुम इनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। उनने सहन किया, हम सहन नहीं कर सकते, हम समता नहीं ला सकते, मन शांत नहीं रख सकते, किसी का भी कोई गुनाह हो तो उससे इस जुर्म को माफ़ नहीं कर सकते। अब हमारा मन, हम है प्रभु भक्त, ये प्रभु से विभक्त, विभक्त यानी तो
नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं 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 नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। नामस्तव लोगस सूत्र का दूसरा नाम है। लोगस सूत्र जिनको हम नामस्तव कहते हैं और जिनके अधिकार के लिए उपदान किए जाते हैं। उपदान करने का मूलभूत उद्देश्य ये था कि वो अपनी आत्मा को पहचान सके। अब उपदान के साथ साथ सूत्र की वाचना चली और सूत्र की वाचना के साथ साथ उनके अर्थ भी चले। तो पंचमंगल महासूत्र स्कंध नमस्कार महामंत्र का उपदान रहा और फिर सीधा आया लोगस सूत्र जो नामस्तव कहते हैं। तो आप में से कई लोगों ने उपदान किया है। अब उपदान करना और उपदान में क्या पाना? यदि क्रिया तक ही धर्म रहा तो क्रिया का कोई भी बदलाव नहीं आएगा, और वो धर्म यदि ज्ञान का बन गया तो वो धर्म उसके लिए भाव धर्म बन जाएगा। तो हर वक्त लोगस बोलना हो या फिर नौकर महामंत्र बोलना हो, लेकिन जो हमारी ज्ञान दशा में वृद्धि होती है, हमारे विचारों में जो तरतमता जो बदलाव आता है, वो हम तय करेंगे तो ही होगा। तो सूत्र तो वहाँ के वहाँ ही रह गए, किताब वहाँ की वहाँ रह गई, अर्थ भी वहाँ के वहाँ रह गए। सूत्र अर्थ के साथ साथ जब हमारी विचार शक्ति इस सूत्र में जुड़े हुए रहस्य को यदि पाने की कोशिश कर रही है, तो फिर निश्चित रूप से इस सूत्र को हम कहीं पर भी न तो गलत बोलेंगे, न हम इस सूत्र से कुछ विपरीत अवस्था में दशा में रहेंगे। अब लोगस सूत्र में तीर्थंकर की इतनी महिमा गाई, लोगस सूत्र में जो इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जिसने सर्वश्रेष्ठ जगह को पा लिया है, जिनने जो धर्म किया था वही धर्म लोगों को संदेश दिया, अब ये उनके जीवन में नहीं होता तो ये हम कह भी नहीं सकते। 27वें भव में ही प्रभु महावीर की पूजना हुई, पहले भव में, दूसरे तीसरे चौथे भव में नहीं हुई। नरक में भी गए, देव में भी गए, 3 इंच गति में भी गए, फिर भी नहीं हुई। वजह यही थी कि वो आत्मा में वो बल निर्मित नहीं हुआ था जब तक वो तीर्थंकर बन पाए। और तीर्थंकर जब भी बने तो देव आ गए भक्ति के लिए, चारों ओर उनकी भक्ति की सहनाई गूंज उठी। क्यों भाई? तो यदि तीर्थंकरों की भक्ति के लिए 5 कल्याणक की उत्सव मनाया जाता है, 5 कल्याणक का, और 5 कल्याणक के उत्सव के अंतर्गत देव इंद्र महाराजा महामहोत्सव करते हैं। किनके लिए? 24 एमपी केवली। कौन है? कौन है? केवल ज्ञानी भगवंत है ना। तो उत्सव तीर्थंकर का हुआ। वो तीर्थंकर के उत्सव उनके जीवन में 5 कल्याणक जो एक से एक बढ़ के आगे निकलते गए। कल्याणक यानी कल्याण की आराधना। हमारे जीवन में जो कल्याण कर रहे उसकी आराधना करते हैं, यानी कि केवली भगवंतों की आराधना करते। केवली भगवंत यानी उनके आत्मा में वो अभी संसार का सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया। जो संसार की जो मलिनता थी, कर्म का बंधन था, अब वो विसर्जित हो गया। तो हमारी दृष्टि उनके देह पर, उनके आयुष्य पर, उनकी गति पर, उनके पुण्य वृद्धि पर, राजकुमार पद प्रतिष्ठा पर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर बनने वाले वो त्याग के बल से ही बनते हैं। केवली बने हैं कर्म के क्षय से ही बनते हैं। तो तीर्थंकर और केवली वो पूर्व के भव में संसारी थे, लेकिन उनकी पूजा नहीं हुई। पूर्व के भव में देवलोक में थे, वही आत्मा मानव भव में भी थे, वही आत्मा साधना भी करते थे, लेकिन उनकी पूजा क्यों नहीं हुई? वो केवली नहीं बने इसके लिए।
यदि केवली बनते तो पूजा होती। तो केवली कब बने? जब आत्मा में वो भाव प्रकट हुए कि मुझे कर्मक्षय करना है, मेरे बंधनों से मुक्त होना है, मेरी जीवन व्यवस्था ये नहीं है, मेरा अभ्युदय मेरे खुद के स्वभाव से, मेरी आंतरिक चेतनाओं को मैं देखूंगा तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा। ये मन बना, और ये मन बनने के नाते प्रभु महावीर के कितने भाव हो गए, लेकिन केवली नहीं हुए तब तक वंदन नहीं किया, केवली नहीं हुए तब तक देवों ने सिंहासन नहीं बनाया, समोसन नहीं बनाया, देवों ने नौ कमल की रचना नहीं की, देवों ने भक्ति न की, देव खुद मेरू अभिषेक बने गए, तीर्थंकर बनने की तैयारी हो गई और सब लोग उनके पीछे लग गए। तो दे नहीं है, किसकी वजह से उनकी ये भक्ति हुई? तो जवाब है केवल ज्ञान की वजह से। तो केवल ज्ञान यानी शुद्ध स्वरूप की अवस्था, अपने स्वयं के दर्शन ज्ञान चारित्र जो अनंत जो अनलिमिटेड जो पावर था उसे उन्होंने कलेक्ट कर दिया। इतनी शक्ति इतना सामर्थ्य मिला किससे? सिर्फ विचार के आधारित। तो लोगस सूत्र में यदि हम केवली के गुण, तीर्थंकर के गुण, हम उनके यदि शुद्ध स्वरूप को हम देख रहे, तो जब भी हम परमात्मा के करीब गए, परमात्मा का नाम लिया, स्मरण किया, तो हमारी आंखों के सामने मूर्ति आ रही है, तीर्थ आ रहे हैं कि उनकी आत्मा में छिपे हुए या कि इतने आत्मा ने उजागर किए हुए वो एक सूर्य प्रकाश दिख रहा है। ऐसे सो हम पयासेरा, हमें कौन दिख रहा है? प्रभु को देखने के बाद, प्रभु के पास आने के बाद हमें क्या मिला? हमने किसको देखा? यानी कि आपके विचार प्रभु तक भी पहुंच सकते हैं और आपके विचार सिर्फ प्रतिमा तक भी पहुंच सकते हैं। आप पत्थर को भी पूछ सकते हो और आप अपने विचार से सक्षम हो तो परमात्मा का मिलन भी हो सकता है। और परमात्मा के पास जाने वाला व्यक्ति, उनके यदि विचारों में प्रभु का पूर्ण रूप आंखों के सामने आ जाए लोगस सूत्र से, तो प्रभु के लिए वो क्या नहीं कर सकता। उनको पता चला कि प्रभु ने आज्ञा की है कि मुझे ये करना चाहिए, प्रभु ने आज्ञा की है ये कर्मक्षय करना चाहिए, प्रभु ने आज्ञा की है कि समता रखनी चाहिए, प्रभु ने आज्ञा की है कि हर वक्त उत्सर्ग अपवाद को देख के आपकी आत्मा में समता, सुकन, अपने मन को समाधान कैसे मिलता है वो देखना चाहिए। प्रभु ने ये कहा है कि आत्मा यहाँ पर ये पुद्गल सहारा छोड़ के जाने वाली है, उससे पहले इस पुद्गल के साधनों से कोई आराधना हम कर ले। ये बातें किसने बोली? यानी परमात्मा का देह जब वो विद्यमान थे तो भी उनकी वैल्यू से ज़्यादा उनके ज्ञान की वैल्यू थी। उनने जो राजकुमार का पद त्याग किया, उनने अपने राजपाट का त्याग कर दिया प्रभु महावीर ने क्षत्रिय कुंड का, तो उसकी महत्वता जितनी नहीं थी जिसकी महत्वता राजपाट की नहीं, लेकिन उसको त्याग करने के बाद उसके ज्ञान की थी। अब प्रभु महावीर ने राजपाट त्याग किया तो महत्वता राजपाट थी क्या ज्ञान की थी? तो जवाब आया ज्ञान की। क्यों? त्याग का बल मिला। राजकुमार तो थे, बेटे थे, इतने सारे भोग शोक, इतनी सारी संपत्तियाँ, और ये इतने बड़े पैमाने पे खड़े हुए व्यक्ति उनको कभी पैर धोकने नहीं गए, लेकिन जैसे भगवान बनने की तैयारी की तो जगत के पूरे विश्व के सर्व जीव उनके चरणों में आ गए। किसके प्रभाव से? उनके देह के प्रभाव से, उनके राजपाट के प्रभाव से, उनके माता पिता त्रिशला और क्षत्रियाणी यानी कि त्रिशला माता और सिद्धार्थ महाराज इसके लिए, या उनके अंदर छिपा हुआ केवलदान प्रकट हुआ उसके लिए। तो व्यक्ति का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए धर्म करने के नाते? कि मेरी आत्मा में वास्तविक अरिहंत पद की क्या स्थिति है, निर्मित हो रही है, मेरा मन अरिहंत को पाने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। ये क्योंकि ये जगत जब तक नश्वर नहीं लगेगा तब तक साधना भी हमारे लिए शाश्वत स्पष्ट नहीं बनेगी। अब लोगस सूत्र नामस्तव, अब नामस्तव की वासना चली और आपने खमासने दे दिए, आपने माला भी गिन ली, तो अरिहंत की माला हम गिनते हैं तो 24 अंबे केवल हमारे सामने अरिहंत यदि सामने आते ही है तो सोचो इतना अजूबा, इतना बड़ा चमत्कार, जो आत्मा केवल ज्ञानी है, जिस आत्मा के अनंत ग्रंथर ज्ञान चाहिए चारों ओर उनकी गरिमा चारों ओर दिखती है, जिनने इतना विशिष्ट कक्षा का त्याग कर दिया, त्याग करने के बाद इतने 22 परिसर उपसर्ग सहन कर दिए और उसमें भी समता। ऐसे तीर्थंकर को मुझे मिलना है, सिद्धा सिद्धि मोदी संतु प्रभु, मुझे भी आप यही देना जो आपने पाया है। अब इतने विशिष्ट व्यक्ति के पास हम जाए और हम हमारी छोटी मोटी बातें करते रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये कब मिलेगा, ये तो हमने परमात्मा का अपमान कर दिया, हमारे प्रभु का अपमान कर दिया। प्रभु के पास जाने के बाद प्रभु को न पहचाना वितरागी को, वैरागी ने, तो वो इस संसार के मोह को त्याग कैसे कर पाएगा? मेरे परमात्मा कौन है?
उसको पता तो होना चाहिए कैसे रहना है। अब दुकान में रहता है कपड़ों की और बात करता है सोने बेचने की, वो जमेगा क्या? हाँ, किराने की दुकान में बैठता है और बात करता है कि स्पेयर पार्ट बेचने हैं सब गाड़ी के। परमात्मा के मंदिर में जाना है, वो कौन है वो पता नहीं है, उससे विपरीत बात करते हैं। विपरीत दिशा में कोई समाधान कभी नहीं मिलता। सकारात्मक और सही दिशा पे हम चले तो वो लाइन भी अपनी क्लियर चलेगी। अब भगवान के पास मांगने के बाद यदि कुछ पाना भी है तो भगवान ही ये सब कुछ पा लेते हैं ना, ये छोड़ते हैं क्यों? मूर्ति को मिलना आसान है क्योंकि वो सोमपुरा भी मिलता है, पुष्कार भी मिलता है, छोटा बच्चा भी मिलता है और कोई पूजा करने वाला भी मिलता है। मूर्ति को मिलना आसान है, आपको मिलना हो तो आपके ठहर ठहर हर जगह पर आपको मूर्ति के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन प्रभु को खोजना है तो वो आपकी अपनी ही खोज होगी, आप ही अपने से ही शुरू करोगे। बोलो ऐसे उपसर्ग विजेता इन प्रभु के पास आने वाला व्यक्ति, उसको एक छोटा सा रात्रि भोजन त्याग का दुख भी वो सहन नहीं कर सकता। एक छोटी चीज भी, इतने त्यागी 12.5 साल तक की साधना में 11.5 साल तक उपवास, एक दो चीज खाने में न आए तो क्या फर्क पड़ा? कोई चीज कम मिली तो क्या फर्क पड़ा? लेकिन परमात्मा के भक्त होते तो फर्क पड़ता। मिलन में परिवर्तन, परमात्मा के भक्त होते तो मिलन होता, मिलन होता तो परिवर्तन होता। अब आप वो के वही हो 50 साल के बाद, या परिवर्तन की दिशा आपने चुन ली है। ये मन संबंधी धर्म है और मन संबंधी धर्म ही आपको उठाता है, आपके जीवन में महक खड़ी कर देता है। और मन से यदि आपने धर्म नहीं स्वीकारा तो यहाँ पर सब दुनिया चलती है, चलने दो। छोटा बच्चा 20 साल से पूजा करेगा, 20 साल के बाद वही पूजा करता रहेगा। आपने त्याग नहीं किया यहाँ आने के बाद तो समझ लेना आपका पुण्य नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि आपका पुण्य त्याग ही आपकी खुद की पहचान है। आपकी जो भी पहचान बनेगी वो आपके धर्म से बनेगी। बाकी आप जो भी कुछ संसार के नाते हो वो सब कॉमन है, उसमें कोई बल नहीं है, कोई भी बल नहीं। तो सिद्धा सिद्धि मोदी संतो नामस्तव सूत्र। अब लोगस यदि नामस्तव सूत्र है तो उस लोगस के नाते हमने परमात्मा का स्मरण किया है, तो वो परमात्मा का स्मरण इतनी एकाग्रता पूर्वक हुआ कि इनके सहारे, उनको देखते वक्त एक ही फोकस है, एक ही आकर्षण है। इसके लिए उनके लिए जो भी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो सब कुछ मुझे करना। तो हमारी परंपरा बनी, परमात्मा का नाम लो, परमात्मा ने बताया आज्ञा पालन करो, पर परमात्मा के जो भी जन्म कल्याणक आ रहे, परमात्मा के जो भी दिन आ रहे पर्व के, उन दिनों में हम आराधना उत्सव मनाएं। लेकिन सब उत्सव में त्याग बताया, परिश्रम का सहन शक्ति बताई, मन संबंधी शुद्धि बताई। अब बताओ तुम्हारा पूरा यदि रिपोर्ट देखे जाए 20-25 साल का, तो रिपोर्ट में क्या लिखा जा सकता है? केवल ज्ञानी की पूजा की या केवल अपनी पूजा हुई? 24 संपी जिनवरा तिथय रामे पश्यन्तु। हे 24 तीर्थंकर, हे जिनेश्वर, मेरे पर आप ऐसी कृपा का धोध, ऐसा बोध, ऐसा मेरे पर प्रसारित करो कि प्रभु इस संसार में कहीं पर भी काम कुछ भी करना पड़े लेकिन तीव्र पापों का बंधन न हो। परिस्थिति है, जवाबदारी ये निभानी है, कर लूँ, लेकिन परमात्मा निर्मोह बनने का आशीर्वाद देना, मुझे त्याग करना है। अब कृपा किसे कहेंगे? अब कृपा किसे कहेंगे? अब सोचो एक बात कि कोई व्यक्ति शक्कर का बहुत बड़ा एक पहाड़ है, शक्कर का पहाड़ है, और शक्कर के पहाड़ पर चढ़ता है और मुंह में नमक रख के चढ़ता है। शक्कर के पहाड़ पर चढ़ने वाला मुंह में नमक है और जब भी शक्कर को छुएगा तो मिठास आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, मिठास आती है क्या? नहीं आ सकती। अरे वो दूधी कोली कड़वी होती है ना, कटु, उसको 10 तीर्थ की यात्रा करा दो, गंगा जमुना ये वो चारों धामों में ले जाओ और फिर घुमा फिरा के यहाँ लेके आओ, कटुता खत्म हो जाएगी ना उसकी। अरे ऐसा क्यों? वहाँ गया ना, तीर्थ में गई, अरे तीर्थ में गई, वो क्या बात करते हो, वो भगवान के सामने भगवान को छू के आई, वो नदियों में गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में जा आई, वैष्णो देवी ने कहा माँ सब जगह जाके आई, और वापिस 10 साल की यात्रा करने के बाद या 100 साल की यात्रा करने के बाद वो वहाँ पर आ गई, उसकी कटुता खत्म हो गई है ना। बात यह है, हम चाहे 100 तीर्थ करें, 1000 तीर्थ करें, 1000 दिनों की आराधना करें, अंतरस्थल क्या डिमांड करता है? मन परिवर्तन की दिशा कौन सी? विचार परिवर्तन के लिए हमारे पास कौन से आयाम, हम क्या सोच के कर रहे हैं सब कुछ? एक छोटा सा भी आपको पता है कि पित्तल को कितना भी ढोल चढ़ा जाए,
पित्तल के ऊपर कितना भी सोना लगाया जाएगा, लेकिन समय आते वक्त ही उनकी यदि परख होगी तो पता हो जाएगा पित्तल है। हम कितना भी चाहे धर्म करें, लेकिन जब सामने निमित्त आएंगे, परिस्थिति जब निर्मित होगी, जब सामने कोई क्रोध, कोई दंभ, कोई सामने ऐसा व्यक्ति आ जाए जहाँ कर्म बंधन करना है, तब हमारे धर्म की परीक्षा होगी कि हम कितने अंतरस्थल से हम कितने सच्चे धर्म को स्वीकार करते हैं। वो सब हमें पहचानना है। वो लोगों सूत्र के नाते 24 जिनवराति थय रामे पश्यंतु, हे तीर्थंकर मेरे पर आप कृपा करो। तीर्थंकर आप मंदिर में बैठोगे तो हो जाएगी ना कृपा, माला गिनोगे तो हो जाएगी ना, इनके नाम की तपस्या करोगे तो हो जाएगी ना। कृपा किससे होगी? उनने जो कहा वो करेंगे ऐसा, या उनने जो किया वो करेंगे ऐसा? प्रभु को मानने का, प्रभु को मनाने का, प्रभु का मानना सहला है कि प्रभु को मानना सहला है? प्रॉब्लम का है प्रभु को स्वीकारना या प्रभु का स्वीकारना? प्रभु को स्वीकारना सहला है कि प्रभु की बातों को स्वीकारना सहला है? प्रभु को स्वीकारना सहला है, या तो अंदर चले जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? कोई क्रिया का निषेध नहीं है। क्रिया बलवान क्यों नहीं है? बात इतनी है। और बलवान क्रिया के लिए आपके मन में क्या तरंगे उठती है? आप अपने आप को क्या देख सकते हो? आपके पास भविष्य में लोगत सूत्र के नाते, तीर्थों के नाते, मंदिरों के नाते रेगुलर आराधना करते हो, तो उनके पीछे आपका मूलभूत उद्देश्य क्या है? यदि परमात्मा का मिलन होना ही चाहिए तो मन से आप कितने तैयार हो? परिवर्तन आपका वही मिलन परमात्मा का। यदि परमात्मा का मिलन करना ही है तो आपके पास लोगत उज्जोगरे का अर्थ है सिद्धा सिद्धिम ममदी संतु, परमात्मा मुझे सिद्ध गति चाहिए। अब तीर्थंकर कैसे है? उनकी बात चले कि लोगत उज्जोगरे धम्मा तीर्थ अरियंत कितने 24 केवली, ये तीर्थंकर केवली भगवंत है। ऐसे 24 तीर्थंकर के हमने नाम बताए। अब ये तीर्थंकर मेरे पे कृपा करो, कौन से तीर्थंकर है? आई चेसो हिम प्रयास सेरा, लेकिन कृपा क्यों चाहिए? उनके आशीर्वाद क्यों चाहिए? पहली बात तो ये करो, तीर्थंकर के आशीर्वाद क्यों चाहिए? गुरु के आशीर्वाद क्यों चाहिए? गुरुदेव का कॉन्सेप्ट क्या था? तीर्थंकरों का कॉन्सेप्ट क्या था? क्यों आशीर्वाद चाहिए? कहता ना बाबू वास्केप डाल दो, बाबू जी आशीर्वाद दे दो, क्या है? क्या कौन सी विधि है? ये विधि कौन सी है वो तो बताओ। वासक्षेप से आशीर्वाद मिलता है या कृपा दृष्टि वास्केप बिना भी आशीर्वाद मिलता है? ज्ञान का आदान प्रदान जो है वो सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद है, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि ज्ञानियों ने कहा है गुरु परमात्मा की अभिव्यक्ति तो है, लेकिन परमात्मा का रास्ता ही गुरु है। अब परमात्मा का रास्ता यदि गुरु से मिलता है तो ज्ञान के बिना संभव भी नहीं है। आपने वास्केप डाला, एक पागल आका आया, कोई पैरालिसिस वाला आया, कोई छोटा बच्चा है जो डैम माइंडलेस, जो विचारलेस है, जो विचार ही नहीं है जिनके पास, ऐसा कोई पागल लड़का है छोटा, उसको भी वास्केप डाला। मुझे बताओ हम गलत ना? हमने वास्केप आपको भी डाला, उसको भी डाला, हम तो गलत ना? क्योंकि तुम्हें अच्छा लगा, उसको तो अच्छा लगेगा ही नहीं कभी भी। वास्केप से सब कुछ होता है तो बहुत बढ़िया। मैं बैठा रहता हूँ, मशीन चालू कर देते हैं ऐसा, और आप आते जाओ, डालते रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिन भर में 108 बार वास्केप डालाना। कितनी बार? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, मैं कह रहा हूँ कि गुरु के पास जाने के बाद हमारे पास ज्ञान का प्रकाश कितना हमने पाया। हम गुरुदेव के पास जाते, परमात्मा के पास जाते, हम वो विनती क्यों नहीं कर सकते प्रभु मेरे जीवन में वैराग्य प्रकट हो? हम गुरु के पास हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं तो हम कह गुरुदेव संसार में कहीं पर भी अल्प कर्म बंद हो, कर्म बंद न हो और जीवन में धर्म बढ़े, ऐसी हमें 15 मिनट दो ना। ऐसा कभी बताए? हम तो इधर से आए हैं, हम तो ये है, ये तपस्या की थी, ये आराधना की थी, ये हो गया, ये बढ़िया हो गया, और फरमाओ कामकाज को जो तो सबसे बड़ा काम आत्मा का है, वही भूल गए। हमारी यात्रा यही रही हजारों सालों तक की, हजारों भावों तक की। हमको हीरा मला हम तलाश नहीं पाए। हमको मूल्यवान चीज मिली, परमात्मा, देव, गुरु, धर्म, पचखान, त्याग, लेकिन हमने उसे तराशा ही नहीं, पता ही नहीं चला। बोलो गुरु के पास क्या मिलेगा? कबीर एक बार, एक लड़का, उन्हें गलत काम कर दिए, बहुत गलत काम। 2 भाई था, सुरण और पुरण, 2 भाई थे। तो एक भाई अच्छा था, दूसरा भाई पूरा अय्यासी गलत मार्ग पे था। तो उसने बोला कि मेरा छोटा भाई है, वो गलत रास्ते चुन लिए है और जीवन में बहुत गलतियां है, वो आए तो आप भगा देना, इसको इधर रखना मत, ठीक है? वो आया और उसके पीछे उसका भाई भी आ गया। उसका भाई आया तो आहा, कहता कबीरा सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। वो आया ऐसा सोचने लगा, मैं कहाँ साधु,
मैं तो क्रिमिनल हूँ, गुंडा हूँ, मुझे आपने कहा साधु बना दिया, मैं साधु नहीं हूँ। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, ऐसा बोला तो उसको मनोमन इतना परिवर्तन हो गया, अरे रे मैं तो गलत हूँ फिर भी ये सही बोल रहे। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, परिवर्तन शुरू हो गया ना। कहता कबीरा सुनो भाई साधु, फिर कबीरा है वो वापिस आया, नहीं नहीं मैं तो शैतान हूँ, मैं साधु नहीं हूँ। अरे तू तो भगवान है, तेरे में भगवान छिपा हुआ है, क्या बात कर रहा है, देख तेरी आत्मा में क्या है। उसका जीवन उसके भाई से भी ज्यादा परिवर्तन हो गया, साधु बन गया। क्या आपने बोला साधु बनना, बन ही गया। गुरु क्या करते हैं, जीवन परिवर्तन करते हैं कि आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद भी देते तो किसका देते हैं, इस जीवन। पंचेंद्रिय संवर्ण गुरु सूत्र है ना, 36 गुण गुरु मज्जा। यदि मेरे गुरु को यह पसंद है तो मुझे ये क्यों पसंद नहीं, मेरे भगवान को यह पसंद है तो मुझे क्यों पसंद नहीं। इनकी ये आराधना हो रही है, यदि वो मन उनका वहां ही छुपा हुआ है तो मेरा मन ऐसा क्यों ना बने। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमको तो गुरु चाहिए, गुरुदेव चाहिए, गुरु उपासना नहीं चाहिए। हमें प्रभु चाहिए, प्रभु देव मूर्ति चाहिए, प्रभु उपासना नहीं चाहिए। अभी लोगों सूत्र, या तो जीवन की हर कोई प्रवृत्ति और हर कोई निवृत्तियों में यदि आपका मन ये बना ना, तो मीरा बनते हुए देर नहीं होगी, गुरु गौतम बनते हुए देर नहीं होगी, नरसिंह बनते हुए देर नहीं होगी। ये सबके जीवन में हम देखने जाए तो परमात्मा के करीब आते वक्त उनने ठान लिया था कि सब कुछ मुझे त्याग करना है, परिवर्तन करना है, और त्याग किया संसार की सब दुन्मयी अवस्थाओं को, तभी परमात्मा के करीब पहुंच पाए। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, बोलो आप अच्छा भी बोल सकते हो ना, अच्छे विचार भी कर सकते हो ना, तो भगवान के पास कभी भी नहीं आना, खाली हाथ तो कभी आना ही नहीं। कुछ भी हो, मन बना लो अष्टप्रकारी पूजा करनी ही करनी, कुछ भी हो जाए। अष्टप्रकारी पूजा यदि करते हो और अष्टप्रकारी पूजा में आपका भाव है तो बाहर निकलते वक्त कहीं पर भी पशु पक्षी, गरीब गुरबा, अनाथ, विधवा कोई भी है तो उन्हें भी देने की कोशिश करना। मेरे परमात्मा ने हर धर्म के लिए हर बैलेंस रखा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने 100 रुपया रख दिया और बाहर जाके 1 रुपया भी नहीं छोड़वा। गरीब है, किसी ने मांगा है तो रुपया दे देना, वो लंबा नहीं सोचना। आप कल नहीं होगे, आपका पुण्य आप यहाँ से लेके जाओ, और वो पुण्य आपका यदि निश्चित निर्मित हो गया तो आपके लिए भी वो आदमी अच्छा बोलेगा कि ये परमात्मा का भक्त तो है लेकिन उदार भी, हाँ वो दान देता है रोज, उसके मन में भाव बढ़ जाएंगे परमात्मा के प्रति। तुम्हें कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारे परमात्मा कितने बड़े हैं वो तुम्हारे आचरण से पता चलेगा। तुम्हारे भगवान कितने सर्वश्रेष्ठ है तो तुम्हारे जीवन से पता चलेगा। तुमने गलत किया तो बोलेगा कि ये बढ़िया कैसा है, ये क्या करता है। तो तुम्हारे हर वक्त हर जीवन में हर पल कहीं ना कहीं तुम्हारे भगवान की महिमा, तुम्हारे गुरु की महिमा कैसे बढ़ती है, ऐसा काम करो। और वो काम आप करोगे ना तो आपको दिल में आनंद आएगा, दिल छू पाएगा। आप सोचो यतीन्द्र सूरी बाबूजी अपने, उनके बाद उनके साथ वो झवेरी था, झवेरी, और झवेरी ने उपदान सिर्फ कराए ना तो गुरु की महिमा ऐसी बड़ी, अभी तक इतिहास चला, ऐसी गुरु की महिमा बड़ी। गुरुदेव ने यतीन्द्र सूरी महाराज ने कहा तुम उपदान वहाँ ही करा लो, नो प्रॉब्लम। भक्त देखो कितना सरल और कितना विशिष्ट, गुरु के आशीर्वाद को कैसे वो विकसित करता है। उपदान कराया, श्रेष्ठ उपदान कराया। वो सागर समुदाय के महाराज थे सागरानंद सूरी, और बहुत सारे सावक थे, और बढ़िया उपदान हो गया, खर्च भी बढ़िया किया, गुरु के नाम के साथ ही किया, यतीन्द्र सूरी महाराज के आशीर्वाद के नाम से। तो उपदान में वास्केप डालना था पहली माल का, तो वास्केप डालने के लिए तैयारी की। गुरु महाराज ने कहा, यानी कि सागरानंद सूरी महाराज ने, कि मैं ये वास्केप इस भगत को मैं करूँगा। हालांकि मैं इसे पहचानता नहीं था, लेकिन उसने पूरा 45-48 दिन की इतनी शानदार आराधना कराई है, मेरा मन खुश हो गया कि मेरा भक्त ऐसा नहीं कर सकता था। तो पहला वास्केप मैं उसको डालूंगा। उन्होंने बोला गुरुदेव आपके आशीर्वाद है, मेरे सिर पे तो मेरे गुरु का हाथ है यतीन्द्र सूरी महाराज जी का, मुझे वास्केप नहीं डाला। गुरु ने बोला कि भक्त हो तो ऐसा होना चाहिए। गुरु की महिमा बढ़ाई कि कढ़ाई? महिमा बढ़ी ना। कैसे बढ़ी? आशीर्वाद से, ज्ञान से बढ़ी। ज्ञान नहीं बांटते तो, ज्ञान ना होता तो। मैं कह रहा हूँ कि लोगों सूत्र में देव गुरु धर्म उनकी यदि महिमा की है तो तिथय रामे पश्यन्तु, गुरु की कृपा किसे कहेंगे आप? वास्केप डालना है तो वास्केप तो हम डाल देंगे, आप बोलो गोश्री बैठना तब तो आ जाएंगे। आपने बोला कि ये खर्च करना है, आपने कर दिया, वो भी हो जाएगा। लेकिन कृपा पाने के लिए तो हृदय के आशीर्वाद पाने चाहिए, और हृदय के आशीर्वाद के लिए आपको उनके मन को तराशना चाहिए कि शासन के प्रति क्या महिमा बढ़ सकती है। मेरा संसार का जितना भी व्यवहार है, मेरे बेटे, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, जो भी कुछ है वो शासन के प्रति कितना ज्वाइंट हो सकता है, शासन की रक्षा और शासन का अभ्युदय कैसे हो सकता है, ये तैयारी प्रभु भक्त की होती है।
हर जगह पर शासन की सुरक्षा और शासन का कैसे स्वागत किया जाए, वही इसके पीछे वो चलता है। और ऐसा एक शासन का यदि कोई ऐसा अनुष्ठान, आयोजन, आराधना वो करता है ना, तो लोगों को भी उसका रिजल्ट, उसकी पर्सनालिटी, उसकी कोई ना कोई किरण मिलती है आराधना की। अब लोगत सूत्र में अंतिम चरण ने मांगा सिद्धा सिद्धेम, परमात्मा मुझे सिद्ध गति चाहिए, यानी इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा सिद्ध गति देने वाले हैं, हाँ या ना? सिद्ध गति देने वाले हैं तो देव को मिलने वाली है, हाँ या ना? देव को सिद्ध गति मिलेगी, मानव को मिलेगी। क्यों? किस वजह से? देव ने इतनी भक्ति की फिर भी सिद्ध गति नहीं, और मानव ने भक्ति नहीं की फिर भी सिद्ध गति। आप समझ रहे हो ना? देव की भक्ति ज्यादा या मानव की? देव की द्रव्य भक्ति है लेकिन भाव भक्ति नहीं है। भाव भक्ति यानी कि उनके जीवन में व्रत परिणाम नहीं है, उनके जीवन में रागता त्याग करने की कोई तैयारी नहीं है, उनके जीवन में द्वेष को त्याग करने की उनकी भी कोई भूमिका नहीं है। और वो ऐसे माहौल में बैठे हैं जहाँ चारों और राग का माहौल है। परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे लेकिन राग त्याग करने के लिए उसके पास कोई न तो एक पचखान है, न सामायिक है, न उसके पास कोई छोटे बड़े व्रत नियम है। श्रेष्ठ भक्ति परमात्मा की यदि करनी है तो वो व्रत से होती है। इसके लिए हमारे यहाँ स्वयंभू सूरी महाराज ने पुत्र मनक मुनि के लिए 10 वैकालिक सूत्र की रचना की, और 10 वैकालिक सूत्र में पहला ही अध्ययन और पहली बात रख दी, देवावी तम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो। जिसके मन में शुद्ध धर्म की आराधना है वो व्यक्ति को देव भी आके झुकता है। प्रभु महावीर मानव थे, इसके लिए देव ने भक्ति की ना। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा पवित्र थी, उनकी आत्मा धर्ममय थी। यदि जिसकी आत्मा धर्ममय होती है, जिसका देव मानव का होता है, उसको भी देव आके झुकता है। वजह व्यक्ति की नहीं है, वजह धर्मात्मा की है। अभी धर्म की इतनी यदि महिमा है तो वो धर्म की महिमा भगवंत ने यदि बताई तो जो धर्म करने वाला है उसको वो महिमा की अनुभूति कैसी होगी? धर्म की महिमा इतनी बड़ी तो धर्म की महिमा इतनी श्रेष्ठ है तो वो धर्म स्वीकारने वाला 5 करोड़ का हीरे का गहना वो शोकेस में पड़ा है, दुकान में, मॉल में पड़ा है, ज्वेलरी में पड़ा है। वो ज्वेलर्स की दुकान में 5 करोड़ का सोना गहना महंगा है कि नहीं है? लेकिन वही महंगा सौदा, वही महंगा गहना कहीं परमात्मा पे हो, कोई दीक्षार्थी पे हो, कोई शादी ब्याह में हो तो और उसकी रंग चढ़ जाता है कि नहीं? और सौंदर्य बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है सौंदर्यता? क्यों? ये नहीं महंगा था कि जिसने पहना वे भी महंगा हो गया, उनकी भी पर्सनालिटी बढ़ी ना। परमात्मा का धर्म ही इतना महिमावान था कि जिसने किया उनकी भी महिमा बढ़ गई। देव क्यों झुके? देवावी तम नमसद्दी, देव ने यहाँ आके वंदन किया तो उनने पहली गाथा ही रच ली पूरे साधु जीवन के लिए। तो देव व्रत नहीं ले सकते, भक्ति चाहे कितनी करे। एक वो परमात्मा की भक्ति करेगा तो दूसरे देह से कम वो 1 लाख योजन का शरीर बना सकता है, 1 लाख दूसरे शरीर बना सकता है, मैजिक बॉडी जिसे वैक्रिय शरीर कहते हैं। अब यहाँ भक्ति तो करेगा लेकिन दूसरे जगह पर कहीं पर भी पहाड़ों में घूमेगा, वहाँ अत्तर के होजों में नहाएगा, कुछ भी कर सकते हैं। देव का ऐसा नहीं कि टोटल इन्वॉल्वमेंट परमात्मा की भक्ति के लिए, मानव का टोटल इन्वॉल्वमेंट परमात्मा की भक्ति के लिए है। इसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ भक्ति का सूत्र कहा। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति का यदि कोई सार सूत्र कोई पा सकता है तो वो मानव ही है। और वो मानव यदि सर्वश्रेष्ठ भक्ति को पाना ही चाहते तो उसको व्रत में आना चाहिए। यानी कि लोगत सूत्र में सिद्धा सिद्धि ममि संतु और तीर्थय रामे पश्यंतु, परमात्मा की कृपा किसे प्राप्त होती है? जो धर्म आराधन करता है। देवावी तम नमसंति जस्स धम्मे सयामणो, जो धर्म से युक्त होता है वो। यदि धर्म से युक्त है तो धर्म कौन सा है? जीव दया का, पाप त्याग का। तो इसके बाद कौन सा सूत्र रखा? करे भी बनते, मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? सावज्यम झोगम पच्चखामी, मुझे ये 18 सावध्य पाप है उसका त्याग करना है। बोलो, वीरति के परिणाम सर्वश्रेष्ठ है या अवीरति का परिणाम? राजन सूरी महाराज यही बातों पर लोगों को समझाने लगे कि तुम श्रावक होके वीरति में आके सामायिक और प्रतिगुण में आए और भाव धर्म की आराधना कर रहे हो, और कर्म बंधे सूत्र की जब बात चली, सावज्यम झोगम पच्चकामी, मुझे सावध्य का त्याग करना है, मणिनम वायाय कायणम, मन वचन से करण करावण से 2 और 3 प्रकार से मुझे एक पचखान लेना है। तो जब सामायिक करने बैठे और सामायिक के साथ तुमने पचखान लिया तो सावध्य का त्याग करना है, तो अभी देवी देवता के पास डिमांड कौन सी?
राजसूरी ने 3 थोड़ी नहीं निकाली। वो तो परंपरा प्रभु महावीर का धर्म था कि जिसको आत्मा का धर्म करना है उसे कहीं पर भी कोई संसार की चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सहायता से मोक्ष पाते तो प्रभु महावीर इतना सहन क्यों करते? प्रभु महावीर ने इतना सहन क्यों किया? यदि सहायता से मोक्ष हो जाता तो जन्म के नाते तो बहुत सारे देवी देवता थे, जन्म हुआ तो बहुत सारे देवी देवता थे, दीक्षा हुई तो भी बहुत सारे देवी देवता थे। तो परमात्मा को मोक्ष जाना होता तो वो सब एक जगह, मोक्ष की एक जगह थी, वो रख देता। एक सीधी बात है, इस बोर्ड को हम लिखाते हैं, मैंने बोला ऊपर रखना है, तुम अपने आप नहीं जा सकता, तुम रख देते ना। यदि तुम रख ही देते तो ये बात प्रॉब्लम होता हुआ। तो प्रभु महावीर उनकी भक्ति कर रहे थे, हजारों लाखों करोड़ों देव। प्रभु महावीर लो मोक्ष में चले जाओ, ये मोक्ष है, मोक्ष नाम का एक दूसरा माल है, वहां पर बिठा देते प्रभु को, तो मोक्ष हो गया ना। इतना सहन करने का काम था, किसके लिए किया? आपका जवाब है आत्मा के लिए। तो आत्मा के लिए किया तो खुद को करना या किसी को साथ में रख के करना? बोलो, कहां पर आती है देवी देवता का वंदन? हम सिर्फ सामयिक प्रतियों की बात कर रहे हैं। तुम्हारे जो कुल के विधान है, कुल के देवी देवता है, इसमें भी आप स्पष्ट होते हो। तो एक अपवाद सूत्र में नवरात्रि या दिवाली या जो भी आता है वो एक दिन के लिए, बाकी रेगुलर नहीं है। अब नमो लोए सब्व साहूणम, नमो देवाणम लिखा है कहीं पर? नमो लोए, बोलो, शुद्ध धर्म की आराधना के लिए कितने पहाड़, कितने कोठे, कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। और शुद्ध धर्म की आराधना का प्रबल पुण्य संकीर्ति का विशिष्ट कोटि का होता है, विशिष्ट होता है। तो सिद्धा सिद्धिम, सिद्ध गति कौन देगा? जो सिद्ध पाया है वो। अब सिद्ध गति मांगी है, यदि वही आपको पसंद है तो दूसरा कुछ मत मांगना। आपको यदि हीरे का हार 5 करोड़ का पसंद ही है तो डुप्लीकेट सिर्फ 5,000 का हार पहन के मत घूमना। आपकी शक्ति है, आप मानव हो, आप परमात्मा के पद तक पहुंच सकते हो। तो लोगस सूत्र पूरा हुआ और उसके साथ कर्म मंत्र सूत्र यानी कि पाप त्याग वृत्ति के परिणाम। वो कर्म मंत्र सूत्र में कहाँ कहाँ गलती आएगी और कहाँ कहाँ शुद्धि से बोलना, पच्चक खामी च आना चाहिए, से वचन से और काया से। आंखें बंद रखना। आपको मन ये बनाना है कि मुझे मिच्छामि दुक्कड़म देना है 18 पापों का, और आप गिरिराज के सामने आपके पापों का प्रक्षालन कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो अंतर्मन से, इसके लिए कि इस विश्व में इसके लिए कोई सहारा नहीं है मन शुद्ध करने के लिए।
सूत्र शुद्धि के लिए आँख खोलो। अब सूत्र मैं दे रहा हूँ आपको, वो आप देख लो। सामाय्य, अरे सामाय्य वयजुक्तो, सामाय्य वयजुक्तो, जाओ मणे होई, जाओ मणे होई नियम संयुक्तो, छिन्नई असुहम कम्मम, सामाय्य जत्तिया वारा, सामाय्य अम्मी उकये, समणो इव सावओ, भवै जमहा एन कारणेन बहुसो सामाय्यम कुज्जा। सामायिक विधिये लीधु, विधिये पार्यु, विधि करता अविधि आसात न होए, छामी दुपड़म 10 मन्ना 10 वचनना 12 कायाना, 32 दोषमांथी जे कोई दोष लाव्यो ते सभी मन वचन काया करी। ये सूत्र आप सीख लेना, बरोबर। चालो लो आ जाओ। वायाए कायणम न करेमी, मैं करूंगा नहीं, न कारवेमी, कोई करता होगा तो किसी को करने के लिए कहूंगा नहीं, न करेमी न कारवेमी, तस्य भन्ते, हे भगवान, परिक्रमामी, निषेध, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मैं पीछे जा रहा हूं। अब जो भी पाप हुए तस्य परिक्रमामी, निंदामी गृह्यामी, मैं अब इस सामायिक के नाते सावज्य योगों का, पापों का मैं संपूर्णतया नाश करने की मेरी पूर्व तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सज्जाए संदेशाओं, सज्जाए करूं। अब मेरा मन इससे अलावा कहीं नहीं जाएगा। पेथड़ मंत्री, उनका स्वाध्याय का इतना रस था, वो जब भी राज दरबार में जाते तो उनकी अंबाड़ी थी, अश्व, अरे हाथी पे बैठते गजराज पर, और गजराज पर बैठते बैठते वो स्वाध्याय करते जाते, और स्वाध्याय करने के बाद वहाँ राज दरबार में भी एक सामयिक रेगुलर करते। कहा कि वहाँ बैठ के सामयिक करेगा तो पता चला कि ये पाप के साधन जितने भी है वो मुझे त्याग करने हैं। पेथड़ मंत्री की बात है, वो उपदेश माला पूरा ग्रंथ वो पढ़े, आगम, बोलो श्रावकों में संचालन की शक्ति है, आराधना की शक्ति क्यों नहीं? श्रावक क्रिया के नाम से यदि जुड़ जाएंगे तो शासन की सुरक्षा के लिए क्रिया जरूरी है या सम्यक ज्ञान जरूरी है? शासन की सुरक्षा, शासन का जतन, शासन का श्रृंगार प्रभु महावीर ने बताए हुए कर्मवाद की बात वो क्रियाओं से ही सिप्त समाप्त होती है कि उसके आगे पूरे परिवार को, पूरे समाज को, स्वयं को यदि खड़ा करना है तो उसके लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। बिना ज्ञान से कैसे आराधना और कैसे भविष्य और कैसे ये लंबा पंचम काल 21,000 तक शासन चलेगा? हर वक्त क्रियाओं में परिवर्तन आया, हर समय पर, हर सदी गई नहीं, हर कोई दशका गया नहीं, हर 20 साल गए नहीं, हर क्रिया में परिवर्तन आया। हर क्रिया के परिवर्तन के पीछे जिसने कर्मवाद नहीं माना, इसने हटाकर पकड़ लिया, मेरी ये क्रिया है, मेरी ये क्रिया है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। ये किसी ने मुंह पत्ती बांधी, किसी ने नहीं बांधी, किसी ने कपड़े पहने, किसी ने नहीं पहने, किसी ने ये क्रिया की, किसी ने ये क्रिया की, किसी ने ऐसे क्रिया को सही मान लिया, किसी ने क्रिया सही नहीं की, वो उसको गलत मान लिया। क्रियाओं के भेद प्रभेद हर सदियों में परिवर्तनशील है, लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आत्मा के शुभ भाव, मन में कसाय का त्याग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो अनंत काल तक ऐसा ही चलने वाला है यदि सफलता पानी है तो। पहला टारगेट क्रिया पालना जरूरी है, लेकिन वो क्रिया बेजान ना हो वो भी जरूरी है, वो क्रिया अनजान ना हो वो भी जरूरी है। अब क्रिया करने वाले को पूछो, मन की शांति, मन की प्रसन्नता, क्रिया करते वक्त किसी के प्रति घृणा, ये सब होता है क्या? वजह क्या? सावज्यम जोगम पच्छकामी। यदि एक सामायिक में यदि हमने सावध्य पाप का त्याग करने का यदि हमने नियम धारण किया है तो वो पूरा 48 मिनट का समय, अंतर मुहूर्त का समय इतना आनंदमय गया है कि जिनके हिसाब से एन कारणम बहुसो सामयम कुज्जा, इतनी प्रसन्नता वाला यो समय गया। अब बार बार मैं सामयिक करूंगा। करीबी बनते सामय्यम सावज्यम जोगम पच्चखामी, जाओ नियमम पज्जुआसामी, दुविहम तिविहेणम मणेनम वायकायणम न करीबी न कारवी, तस बनते परिक्रमामी निंदामी, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ मेरे पापों की। अब मुझे नहीं करने थे, मैंने कर लिए, गलत है, आज तो नहीं करने। निंदामी गृह्यामी अपाणम, मैं अब त्याग करता हूँ। वो श्रीरामी, बोलो अभी सामयिक जिसका हुआ वो सामयिक 48 मिनट का सज्जाय वाला होगा, स्वाध्याय वाला। स्वाध्याय यानी अब किताब पढ़ो इतना नहीं, किताब के साथ साथ उस ज्ञान को अपने जीवन में ऐसे उतारे कि अंतिम समय में शायद कुछ हो या ना हो, अपार धन दौलत हो, अंबार लगे हुए,
फिर भी उसे त्याग करने में मुझे कोई दुख नहीं है, और बहुत सारे दुख भी हो तो मैं कर्म का चिंतन करूंगा, मुझे परमात्मा महावीर जैसे तो दुख नहीं है, और हो गए तो भी मेरे प्रभु ने ये रास्ता स्वीकारा है दुख सहन करने का, मैं भी स्वीकारूंगा। कितनी मस्ती अंतिम समय में भी। अब रोता कौन है? हर वक्त लालसा जिसको पकड़ के रहती है, वो पीड़ा वाला देह से नहीं है, मन से तो पीड़ा वाला ही है। ये नहीं मिला, ये बाकी है, इनने ऐसा क्यों किया। अरे तेरा मन को क्यों कचरा बना रहा है? तेरा मन बहुत लोगों को नहीं मिला ऐसा मन है, और तेरे मन से तेरी आराधना शुरू होगी तो तुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि जगत के सामने जब भी दृष्टि रखी तब परेशान हुए, और जगत से जैसे मुंह मोड़ लिया तो पीठ आ गई, अब जगत को जो करना वो करो। सूरज पूर्व में उग रहा है, पश्चिम में आथम रहा है। हाँ, आपका मुंह पूर्व में होगा तो आपकी पीठ कहाँ होगी, और पश्चिम में मुंह होगा तो पीठ कहाँ होगी। धर्म करना है, धर्म समक्ष मुंह होगा तो संसार की तरफ पीठ होगी, और संसार की तरफ मुंह होगा तो सीधी बात है। आपकी तैयारी क्या है? तो जहां पर सामायिक सूत्र ने यदि श्रावक को एक शासन के आंतरिक प्रवेश दे दिया है कि तुम्हारा प्रवेश हो गया, जो देवों का प्रवेश नहीं हो सकता, देवी देवता वो सामायिक नहीं ले सकते, करे मंदिर नहीं ले सकते, वो पचकान चौबिया का नहीं ले सकते, वो नौकार जी का पचकान नहीं ले सकते, वो भक्ति कर सकते हैं। तो एक देवी देवता उसका अव्रत का उदय है, अव्रतधारी है। तो आप बोलते हो ना वो साथिया बनाते वक्त, हाँ 4 गति है ना, साथिया नहीं क्या है, 4 गति है ना, तो 4 गति कौन सी है? देव, नारक, मनुष्य और तिर्यंज। वो चारों गति के अंतर्गत आप साथिया करते वक्त कहते हो चिहु गति भ्रमण संसार मां जन्म मरण जंजाल, पंचम गति में जीवने सुख नहीं त्रिहु काल, दर्शन ज्ञान चारित्रणी। अब दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कौन कर सकता है? जिसको पंचम गति पानी है उसकी आराधना सही है। पंचम गति यानी मोक्ष, मुक्ति यानी देखिए किसने नहीं, लेकिन वो विश्वास, श्रद्धा है। हमने हमारे 10 पुरखों को नहीं देखा, लेकिन पता है कि वो हमारे पुरख थे, हमारा इतिहास था। हमें दर्द नहीं देखा, लेकिन हमें पता है कि महसूस हो रहा है। हमने मोक्ष नहीं देखा, लेकिन हमारे ज्ञानियों ने बोला है मोक्ष है, तो हमें मोक्ष पाना है। तो मोक्ष पाने के लिए दर्शन ज्ञान और दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना चारों गति के जीवों को करनी है। अभी चारों गति के जीवों में दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना में सर्वश्रेष्ठ अवसर किसके पास है? मानव के पास है। अब मानव को आराधना देव की करनी चाहिए कि देवादिदेव की करनी चाहिए? मानव को आराधना देव की करनी चाहिए कि देवादिदेव की करनी चाहिए? क्यों? मुक्ति की लालसा होगी, पीठ यदि संसार की ओर होगी तो ही हो सकती है, बाकी संभव नहीं है। बाकी आप इधर ही गए, इधर भी प्रसादी दी, इधर भी धूप दिया, इधर भी धोप दिया, इधर भी चले गए, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, यहाँ पर कोई भी तीर्थंकर केवली की बातों से लेना देना नहीं है। कर्मवाद को किसने समझा? प्रभु महावीर के 27 भव हुए, और 27 भव में कर्मवाद की यदि महत्वता आती है तो उनके जन्म वांछन के स्तर पर हमने जो खुशियां मनाई उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? कर्मवाद को मानने वाला वो कहीं भी भटकेगा नहीं। मेरे प्रभु महावीर ने सहन करने का मार्ग हमें बताया है, लेकिन वो सहन, वो आनंद, वो दुख, वो भी हमारे लिए कष्ट चाहे कितना भी हो, लेकिन अंतिम शरण में तो सुखी है। हमें अभी कष्ट पसंद नहीं है, हम दुख झेलना नहीं चाहते, लेकिन इसके पीछे कोई कर्मबंध हो रहा है जिसके हिसाब से हम दुखी हो जाए। यदि हम कष्ट सहन नहीं करते हैं, सहृदय से नहीं करते, वो कष्ट सहन न सहन करने के लिए यदि हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आज हम वो कष्ट को दुख दूर कर रहे हैं। तो जिसने जो कष्ट आया था उसकी वजह क्या थी? जो दुख था उसकी वजह क्या थी? पीड़ा और व्यथा में हम इतने परेशान हुए, तो ये परेशानी के साथ साथ नए कर्म आए कि नहीं आए? पेमेंट आज आप नहीं दे रहे हो तो ब्याज चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? सूद चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? पेमेंट के पीछे बोला है कि भैया तू 1 महीने में तू पेमेंट नहीं दे, वरना 2% तुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आज कर्म का पेमेंट हमने दूर करने की कोशिश की। कर्म ने जो दुख दिया है हमने, वो कर्म ने हमें जानबूझ के नहीं दिया है, उसके निर्माता, उसको आमंत्रण हमने भी दिया था। यदि वो कर्म को आमंत्रण हमने दिया ही है तो उस भाव को लेके जो पाप हुए थे, अब पाप खत्म करने के लिए वो तैयारी मेरी ज्ञान दशा की होगी। अब मेरी जो भावना में शुद्धि होनी चाहिए, मेरे विचारों में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए, मेरे जीवन में कोई नया उद्देश्य, नए आदर्श होने ही चाहिए, तो वो प्रभु महावीर के नाम के ही होने चाहिए, जगत के कोई भी अन्यथा नहीं होने चाहिए। अब करे मंदिर सूत्र के नाते यदि इतना विश्व पूरा उससे दूर हो जाता है, इस पूरा विश्व जो संसार है पूरा विसर्जन हो जाता है, तो वो करे मनते यदि छोटा सूत्र उसे शासन में ला सकता है, तो देव की क्वालिटी और शावक की क्वालिटी, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना डिफरेंस। शावक चाहे कैसा भी हो, लेकिन सही शुद्ध भाव से एक सामायिक करेगा तो उसका पंचम गुण स्थानक निर्मित होगा। लेकिन वो सामायिक की वजह ये होनी चाहिए 32 प्रकार की आसाधनाओं तोड़ के,
सावजम जोगम पच्चकामी, वो 18 पावस्थान की विराट नाव को त्याग करके। और जो सामयिक हुआ वो सस्य अध्ययनम, स्वाध्याय के हिसाब से होना चाहिए। सिर्फ शब्दों से परिचित नहीं होना है, शब्दों के साथ साथ हमें वो भावों को पाना है। वो भाव यानी कि वो अनुभव, वो विचार की शुद्धि, वो हमें ले जाएगा कि 1 घंटे का सामयिक इतना परफेक्ट, इतना पावरफुल बना, इतना सशक्त और बलवान बना कि जिसकी वजह से अब आगे संसार में सामयिक की झेड़ा करने के बाद, सामयिक की पालना करने के बाद, सामयिक छोड़ने के बाद अब जो भी पाप होंगे ना, वो पाप रसपूर्ण नहीं होंगे, वो पाप का आकर्षण नहीं रहेगा, वो पाप में हम आनंदित नहीं होंगे, उस पाप में हम नज़रअंदाज, वो नज़र को छोड़ के वो पाप करेंगे ऐसा नहीं। हमारा विचार तय करेगा नहीं ये नहीं करना। एक सामयिक उसे संकल्प की यात्रा में ले जाता है, विचार शुद्धि में, अब नहीं करना मुझे, क्योंकि सामयिक की झेड़ा करते वक्त वो जवाब आया सावज्जम जोगम पच्चखामी। सामयिक की शुरुआत हुई। अब सामयिक की शुरुआत जिस भाव से हुई, वो सामयिक के बल के आधारित अब उसके वो भाव इतने विकसित हो गए कि उनने वो कर्म को खत्म कर दिया। सामयिक सूत्र सामय्यम सावजम जोगम पच्चखामी हो गया। और लास्ट में अब सामयिक सूत्र में छिन्नय अस्युम कमम एन कारणेन बहुसो सामय्यम कुज्जा। ये क्या है? इसका अर्थ है समणो इव सावो। साधु जो साधना करते हैं, वो साधना में जो आनंद आता है, ऐसा आनंद वो स्वाध्याय करते वक्त वो शावक को 48 मिनट में आता है। समणो इव सावो हवई जमहा एन कारणेनम, इस वजह से एन कारणेनम बहुसो सामय्यम कुजा, बार बार ये मैं सामयिक के भाव में आऊंगा। क्यों? छिन्नयस्सु हम कम्मम, क्योंकि ये सामयिक अब मुझे निर्भर बना रहा है। मेरे आत्मा पे जो भी कर्म थे उससे मुक्त होने का मुझे परम रास्ता मिल गया। वो अनुभूति होनी चाहिए ना। अब अनुभूति नहीं होगी तो आपको यदि कोई लाठी मारे तो दर्द होता है? क्यों? इंच सुई लगाए तो दर्द होता है? कोई भूल से आपको एक धूप लगा दे जली हुई तो दर्द होता है? कोई भी चीज में यदि आपको अनुभव होता है तो धर्म करने के बाद निर्भर अवस्था का अनुभव सामयिक कराता है। अब सामयिक कौन करता है? सजाग अवस्था होश सभर होता है कि बेहोश होता है? सामयिक करने वाला या कोई भी प्रवृत्ति करने वाला, उसकी खुद की अटेंशन कहाँ है, एटीट्यूड कहाँ है, वो कहाँ पर फोकस लगा रहा है? सामयिक किया, सामयिक करने के बाद इतना बड़ा पद मिल गया साधु जैसा। और ये सामयिक करने के वक्त, वो सामयिक के उच्चारण के वक्त परमात्मा कह रहे हैं कि ये सामयिक जिसने उच्चारण किया है वो चौथे व्रत में से 5वें व्रत में, चौथे गुणस्थानक में से 5वें गुणस्थानक में आ रहा है। तो वो पंचम गुणस्थानक की जो अनुभूति, जो आनंद है, वो आनंद उसे अनंत काल के दुखों से मुक्त कर देता है। अनंत काल के जो अपूर्व करण का सामयिक होता है, सम्यक भाव का, सम्यक दर्शन का सामयिक होता है। और वो सामयिक के नाते इतनी ऊर्जा विकसित होती है, इतना आनंद पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, उनकी आंतरिक आवाज धर्म प्रत्यय इतनी बड़ी हो जाती है कि संसार पूरा विसर्जित होता है उसी एक पल के अंतर्गत। देखता है कि जब भी कोई दीक्षित आत्मा वो होगा रजोरण लेते हैं और करे मंदिर सूत्र जब गुरु देते हैं, तो वो रजोरण लेने के बाद आनंद इतना बड़ा, इतना नाचना, इतना गाना, एक छोटा सा सूत्र और करोड़ों का खर्च, किस वजह से? अनंत काल में जो पाया नहीं है वो मिल रहा है, अब इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। शावक का हर लक्ष्य साधु बनने का होना चाहिए, और वो साधु नहीं बनाए इसके लिए वो सामयिक के भाव में रहता है, सामयिक का नितांत वो आचरण करता है। आपके लिए सिर्फ 24 धर्म नहीं है, सामयिक 24 वांदना पड़िगों कौशक पचखाण 6 आवश्यक वो धर्म है। और आपने धर्म सिर्फ घूमना फिरना मान लिया, तीर्थ यात्राओं का, वैराने का, वंदन का मान लिया, तो वो आवश्यक कर्तव्य कहाँ बताया? तो सामयिक सूत्र में हम उस भाव में जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारा वो पाप कर्म पूरा टूट जाए। तो हम छिन्नय अस्वम कम्मम, उस पद को हम सोचते हैं कि छिन्नय यानी छेद जाना, अशुभ कर्म। तो हमने जो 18 पाप किए अभी हमारे दिन भर के चल रहे, सुबह होते ही दूध, चाय, पानी, लेटरिन, बाथरूम, कपड़े, गाड़ियाँ, ऑफिस, संसार, दुकान, घर, सब कुछ कहाँ बाकी है? तो वो 18 पापों का प्रायश्चित हम अभी सम्यक भाव से कर रहे हैं। हम समता भाव में आते, सामयिक 48 मिनट का एक क्रिया नाम का, अब वो भाव धर्म में हम आते हैं, हम वो ध्यान पे अभी जाते हैं। आपको अब मिच्छामी दुक्कड़म बोलना है। क्या बोलना है? या मन से तय करो, माफ करो प्रभु माफ करो, इतना ही और कुछ नहीं। माफ करो प्रभु माफ करो। बैठ जाओ स्ट्रेट, गहरी श्वास। कि मुझे मेरी आत्मा को मिलना है, तो वो विचारों ने आत्मा के मिलन के लिए स्वाध्याय की एक घोषणा कर दी।
सामायिक क्या कहते हैं? सावज्यम जोगम पच्छकामी। विधि क्या आई? दो चीज हर जगह पर आएगी, विधि और निषेध। विधि और निषेध। विधि यानी स्वीकारना, निषेध यानी छोड़ देना, अप्लाई एंड डिलीट। एक स्वीकार करते हो, छोड़ दे दो। तुमने स्वीकारा, करेमी बनते, मैं, करेमी यानी मैं कर रहा हूं, करेमी बनते, हे भगवंत मैं कर रहा हूं। आपने स्वीकारा, क्या स्वीकारा? सामाय्यम, करेमी बनते, सामाय्यम, मैं सामायिक को स्वीकारता हूं। कौन सा सामायिक? सावज्यम जोगम पच्छकामी। सावध्य योग का जो भी है कर्तव्य, वो सावध्य पाप जो भी है मैं छोड़ रहा हूं। आपको किसी ने बंदूक रखी, है सामायिक ले ले, नहीं चलेगा। अब आपको करना है तो किसके लिए करना है? पाप त्याग के लिए करना है ना। बोलो, सामायिक में प्रभावना होती है, करने वाला करता है, लेकिन वो मन होके होती है। धर्म के पीछे जहां भी लालसा आई, धर्म के पीछे जहां लोभ खड़ा रह गया, धर्म के पीछे जहां भय खड़ा रहा, धर्म के पीछे जहां माया दंभ खड़े रहे, वो धर्म मूलभूत नए पापों की दुनिया है। धर्म नहीं है, वो भ्रमणा है। वो धर्म के बाद क्या खड़ा रहा? अब सूत्र का पता नहीं। सावज्यम जोगम, अब मुझको वो सावध्य पाप का त्याग करना है। अब सावध्य यानी वध, वध यानी हिंसा। हम कहते हैं वध किया, सावध्य, इधर वध्य शब्द है प्राकृत में, तो वध यानी हिंसा, यानी कि मुझे मेरी आत्मा की हिंसा नहीं करनी है। सावज्यम, मुझे वो सावध्य नहीं करना है। सावध्य किस हिसाब से होता है? हिंसा कितनी है? हिंसा यानी पाप कितने हैं? 18 पाप जो है, वो 18 पाप उसका त्याग करते ही उसके धर्म में शुरुआत हो गई। अब बताओ मुझे कि सामायिक के जो सूत्र है, वो सामायिक का सूत्र में सावज्यम जोगम पच्छकामी, वो हमारे अंतर मन का स्वीकार है कि मुझे ये सामायिक करना है। तो वो सामायिक करने वाला व्यक्ति 18 पापों का त्याग करेगा। 18 पापों के लिए 10 बनना, 10 वचनना, 12 कायना। तो मन संबंधी क्या करना मुझे इस सामायिक में? वचन संबंधी क्या करना? कौन सी आसाधना विराधना का त्याग करना? अब सामायिक के बाद हम सावध्य योग में रह जाए तो सामायिक कैसा? पच्छकान तो लिया, लेकिन पच्छकान की वैल्यू तो है नहीं। हमने सूत्र तो ले लिया, करेमंदे तो ले लिया, सामायिक तो बैठ गए, लेकिन सामायिक इफेक्टिव क्यों नहीं रहा? सामायिक में वो पुण्य सावक क्यों नहीं मिला? सामायिक में वो पुण्य सावक मिलना चाहिए ना। वो सामायिक का पुण्य सावक, वो पुण्य का सामायिक यदि इतना ऐसा ऐतिहासिक बन चुका है तो वो घटना भी हम व्यतीत कर सकते हैं। एक सामायिक करना वो जरूरी नहीं है, सफल सामायिक करना वो जरूरी है। अब इतने विराट संसार में यदि वो मोह का त्याग नहीं कर पाएगा तो उनका विचार सामायिक भी नहीं कर पाएगा। यानी विचारों से जो ग्रहण करना है सामायिक के भाव, वो विचारों वाला जो सामायिक था, वो सामायिक उसका आकर्षण था। मुझे ये पाना है, करना है, क्योंकि जिनको जो आकर्षण होता है वो वहाँ तक दौड़ जाता है, जिसको जो पसंद आता है वो वहीं वो स्वीकार लेता है। जब तक विचारों का परिवर्तन आप नहीं लाओगे तब तक ये पूरे मोह का साम्राज्य आपको पकड़ के रखेगा। आपका सामायिक होगा, लेकिन आपका मन क्या होगा? लोभ का, भय का, डर का। एक सामायिक में भी सावध्य जोगम पच्छकामी ना बोला है तो वो उपदान उसका लोभ रहित होगा कि नहीं होगा? लोभ से कोई धर्म होता है? धर्म के पीछे कोई दूसरी लालसा आसक्ति रहती है? अब आपने धर्म स्वीकारा होगा और उसमें पाप रहे होगे तो राग दशा का पाप जो क्या बताया, पहले प्राणतिपात, मूर्छावाद, 18 पाप जो बताए, वो 18 पाप स्थानक में लाइन सर जितने पाप रहे उसमें बता दिया कि जब भी आप कोई भी धर्म स्वीकार करते हो तो उसके पीछे कोई सांसारिक वृत्ति ना होनी चाहिए, क्योंकि वो संसार कर्म वाला होता है। वो संसार की मानसिक मिथ्यात्व भ्रमणा होती है और वो मिथ्यात्व की लालसा के युक्त उसका स्टेज, उसकी हाइट बढ़ नहीं सकती, क्योंकि उसको आंतरिक निरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, वो अंतर मन से उसको देखना है कि वास्तविक ये सामायिक मेरे अर्थ सबर और भाव सबर होता है कि नहीं होता है। क्योंकि शब्द से तो तुम जुड़े तो संसार के हजारों शब्द से जुड़ते हो डेली, शब्द से आप परिचित हुए ना। आपको यहाँ लिखा है कि सामयम नियमम, तो आप पढ़ सकते हो, तो आप तो शब्द से जुड़े ना। अब शब्द की जो डिटेल्स, शब्द के जो रहस्य है, शब्द के जो भाव है, वो मीनिंग क्या है, यानी कि आपके पास सामायिक मीनिंगलेस तो नहीं है ना, अर्थ रहित तो नहीं है ना। यदि अर्थ संपन्न है सामायिक, तो अर्थ संपन्न सामायिक वो आपके लिए परिवर्तन का एक नया शंखनाद है। अब आपके पास परिवर्तन है तो उनकी मूलभूत अवस्था चरवला है, कटाशना है, मुपत्ति है, स्थान है, मंदिर है, करेमंदे सूत्र है, या आप खुद हो। आपका परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा? सामायिक से शुरू होगा या आपके विचार से, सम्यक ज्ञान से। अब ज्ञान के बिना सामायिक हो गया
तो वो सामयिक में पता भी नहीं कि वो सामयिक मुझे खड़े खड़े लेना चाहिए। करे मंदे सूत्र, करे मंदे सूत्र कब लेना चाहिए? करे मंदे सूत्र लेने के लिए समय कौन सा? करे मंदे सूत्र लेते वक्त उसने यदि स्वीकारा ही है तो तन मन धन से वो सामयिक क्यों ना करे, यानी पूर्ण भाव से, पूर्ण व्यक्तित्व, वो सज्जाए संधिसाओं सज्जाए करूं उसके साथ क्यों ना जुड़े। सामयिक में माला गिनने का किसने बताया? अभी आपको थोड़ा परेशानी होगी, हाँ, क्योंकि लंबे अरसों से भेड़ की चाल चल रही है। हाँ, लंबे अरसों से चल रही है। सूत्र में क्या कहा है वो आप देख लो। सूत्र की जो मीनिंग है, सूत्र में जो पावर है, सूत्र जो भी है रचनाकार ने जो बनाए, उसके पीछे जिसने फलश्रुति, जिसने भी रिजल्ट पाया है, वो रिजल्ट के नाते उनके जीवन में आनंद की अनुभूति हुई है। अब सामयिक में आपने आदेश मांगे, सज्जाए संधिसाओं सज्जाए, बैष्णे संधिसाओं बैष्णे ठाओ। एक ही जगह पर मैं बैठा रहूंगा, क्या करूंगा मैं? सज्जाए स्वाध्याय, स्वस्य अध्ययनम इति स्वाध्याय, स्वस्य अध्ययनम, स्व की आराधना में डूब जाना, उसका नाम सामयिक। अब सामयिक करते वक्त माला गिनने की बात किसने बताई? भक्तामर गिनने की बात कहां से आई? आपने रिवर्स कर दिया, भक्तामर गिनना है तो सामयिक ले लूं, पर ऐसा नहीं सोचा सामयिक करना है तो स्वाध्याय करो। आपने मन क्या बना दिया? एक सामयिक में 1 घंटे में ऑलरेडी आप 48 मिनट में स्वाध्याय में आप 2 प्रतिवर्ण सीख सकते थे। करे मंदे सूत्र सीख सकते थे, लोकस सूत्र सीख सकते थे, चैत्य मंदन आप सीख सकते थे, लेकिन आपने सामयिक सूत्र को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया एक तरफ। आपने सामयिक किया लेकिन आपके देह ने किया, आपने मन ने नहीं किया। आपकी सामयिक हो गई 48 मिनट के लिए हुई, लेकिन शुद्धि के लिए, विचारों के लिए आपकी आराधना नहीं हुई। सामयिक का पुण्य मिलता है 9 to 7 9 to 7 9 to 7। ऐसी आपको हमने समझा दिया कि इतना सामयिक का इतना लाभ मिलेगा, इतने देवलोक का आयुष्य बन जाएगा। अरे नहीं जाना है, जाके तो आए देवलोक में, अभी क्या है, कितना घूमना है, मोक्ष में जाना है। अभी ये संसार की परिभ्रमण की यात्रा नहीं चाहिए। ये इतना घूम घूम के करेंगे क्या? डायरिया भरते सामयिक की, सामयिक तो करेंगे, अच्छी बात है करो, लेकिन सूत्र का मैसेज कुछ और है। और ऐसे कुछ धर्म आराधना करानी है तो एक क्रिश्चियन मिशनरी जैसे धर्म बढ़ा रहे ऐसे हम पब्लिक बढ़ा सकते हैं। 2600 साल से यह धर्म चल रहा है और अनंत काल से चल रहा है। प्रभु महावीर के बाद प्रभु महावीर ने जिसने को भी जिस जीवों को कर्मवाद की बात बताई, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे पापी, ऐसे जानवर, सब जीव परिवर्तन में आ गए। गुरु गौतम स्वामी, हरिभद्र सूरी महाराज, बप्पा भट्ट सूरी ब्राह्मण, सबका परिवर्तन। जानवर में चंड कौशिक जैसे परिवर्तन, पापी में अंगुर हत्यारा, ऐसे सब में परिवर्तन। किसकी वजह से? यदि सिर्फ और सिर्फ क्रिया का बल होता ना तो वैचारिक परिवर्तन मूलभूत ना होता। वैचारिक परिवर्तन किसके लिए आया? उनको ज्ञान दिया कि कर्मवाद है, ये पाप का भार तेरे आत्मा पे, उसे तुझे उठा के फेंक देना है। जितना पाप का भार है वो क्रिया के नाम पर यदि तूने स्वीकारा तो ज्ञान के नाम पर तो कुछ नहीं पाएगा। यानी निरंतर सामयिक करने वाला वो 2-3 साल में 5 प्रतिवर्ण हो जाते, 2-3 साल में 5 प्रतिवर्ण के बाद अर्थ हो जाते। अर्थ होने के बाद उनकी क्रिया में कितनी रोशनी प्रगटेगी। अब क्रिया में इतनी विराधना, क्रिया में इतना डिस्टर्बेंस, क्रिया करते वक्त इतना पाप, अब क्रिया में कोई बल रहा नहीं, मुर्दा है वो क्रिया कर रहा है, यानी कि मुर्दों की क्रिया हो गई, बेजान क्रिया। ज्ञान वो जान थी, वो श्रृंगार था, वो ताकत थी, वो शंखनाद था। अब बिना ज्ञान से श्रद्धा है वो जरूरी है, लेकिन ज्ञान से और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारा सामयिक हुआ तो उसमें सामयिक में छिन्न यस्सु हम कम्मम, फाइनल मैसेज क्या आया था? सामयिक सूत्र में फाइनल मैसेज क्या था? छिन्न यस्सु हम कम्मम, छेदन हो जाते हैं सब कर्म। ये छेदन होने की प्रिकॉशन, कर्म खत्म करने की पूर्व भूमिका, सुख समृद्धि और शांति और समाधि पाने की पूर्व रचना ये थी कि हम सज्जाए करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे। अब बोलो, सामयिक करना चाहिए आवश्यक कर्तव्य में? हाँ करना चाहिए। वही इतना समाप्त है कि पढ़ना चाहिए। सामयिक पढ़ने के लिए था, स्वाध्याय के लिए था। क्यों था? क्योंकि हर धर्म का सार, हर धर्म की क्रियाओं का सार अंतिम आत्मा तक पहुंचने का था। अब सावक का एक कर्तव्य यदि 24 घंटे में 18 पापस्थानक से 12 घंटे दुकान के, घर के, परिवार के, समाज के जो मिला उसके साथ कहीं ना कहीं राग द्वेष, मेरा तेरा, गिराना, अपराध सब कुछ होता है, तब एक सामयिक होता है तो मेरे मन की शुद्धि के लिए, अपार शांति के लिए अब मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं, पूरा कनेक्शन कट। कैसा मजा आ जाए। अविज्ञात चरण करण क्रिया आधारम, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई धर्म हो तो अहिंसक भाव की प्राप्ति है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति है।
इस संसार के राग द्वेष को खत्म करने की हमारी तैयारी, वो सर्वश्रेष्ठ आपके मनोगत भाव और सफल जीवन का आयाम है। अब मानव जीवन यदि सफल बन सका है तो उसकी मूलभूत वजह कोई है तो विचार शुद्धि है। अब आपके पास दिन प्रतिदिन 18 पाप है, 18 पापों का आकर्षण है, वो पापों में मजा है और वो पापों के कर्मबंध के लिए कोई विचार ही नहीं है। अब 18 पाप में सावजम जोगम पच्चकामी वो आपने स्वीकार किया, विधि। दूसरा निषेध, सावजम जोगम पच्चकामी, जाओ नियमम पज्वासामी, जाओ नियमम, जब तक ये मैं नियम में हूं तब तक इसको मैं परिसामी में उपासना करूंगा। जाओ नियमम पज्वासामी। दुव्यम, मन वचन काया। यदि उत्तमोत्तम कोई अवसर हो तो वो अवसर है मन संबंधी आपकी शुद्धि। यदि मन की शुद्धि न रही, मन में यदि परमात्मा का स्वीकार यदि सही ढंग से सत्य से नहीं रहा, तो शायद हमारा मन संसार को स्वीकार रहा है, हमारा मन धर्म अनुष्ठान के बाद भी कर्म को स्वीकार रहा है, हमारा मन धर्म प्रवृत्ति तप त्याग परमात्मा मंदिर सब कुछ करने के बाद भी कर्म बंध को स्वीकार रहा है। कर्म, संसार, अज्ञानता, परिभ्रमण, ये सब ये अवसर तोड़ने के लिए था, इससे जगह बढ़ गया। मन मिला था किस वजह से? वचन किस लिए मिले? श्रवण के लिए कान क्यों मिले? ये सब वजह क्यों थी? यदि ये पुण्य से मिला है तो पुण्य का उपयोग यदि महापुण्य के लिए, यदि परंपरा में और नई आराधनाओं के लिए मिलता है तो हमारी तैयारी क्या? क्योंकि 24 संपी केवली वो कौन है? तीर्थंकर। उनका पूर्व परिचय हम देखने जाए, पूर्व का जीवन, पूर्व भूमिका देखने जाए तो तीर्थंकरों ने पूर्व के भावों में राजकुमार होने के बावजूद भी, राजपाट के सुख सामने सब होने के बावजूद भी उनमें वैराग्य हुआ और वो त्यागी, वो वैरागी, वो अपना जीवन कष्टमय भी आनंदमय जीने के तय हो गए। वो आनंदमय जीवन व्यतीत किया और आनंदमय जीवन व्यतीत करने के नाते जगत को उपदेश दिया कि कर्म बंधक के कारण जो भी है उससे आप मुक्त होने की कोशिश करो। यदि केवली कर्म बंध से मुक्त न होते तो केवली कर्म बंध वाले होते हैं। केवल ज्ञानी जो है 24 संपी जिनवरा तिथय रामे पश्यन्तु, जो 24 तीर्थंकर है वो 24 तीर्थंकर मुझे आपकी कृपा, मुझे आपका प्रसाद, मुझे आपका अनुग्रह, मुझे आपके आशीर्वाद और वरदान और मुझे वो सौभाग्य चाहिए कि परमात्मा अब आपको मैं पूर्ण रूप से जान सकूं। यदि मुझको पता चल गया कि परमात्मा आप में वो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, तो मैं और आप पूर्व के भाव में साथ से, मैं और आप एक ही तरह इसी तरह बैठते थे, तो प्रभु मेरे और आप में डिफरेंस क्या रहा? अनंत काल के बाद मैं यहाँ क्यों और आप वहाँ क्यों चले गए? वजह क्या? गुरु महाराज ने वो सज्जाए, वो स्तवना बनाई है महावीर स्वामी भगवान की। सात राज छो ऊंचा प्रभु यहाँ थकी, हूँ बैठो छु मृत्यु लोक निमाय जो, घाती अघाती कर्मो छूटे न मारा, बंधन थी निरबंध दशा मुझ थाय जो, केवी रीते क्यारे प्रभु मळसो तमे, जैवस्या छो दूर तमेश्वदेश जो। परमात्मा से विनती की, प्रार्थना की, प्रभु मेरे और आप में क्या फासला रहा? मैं और आप तो ऐसे बैठते थे, मैं और आप तो साथ में खेलते थे, साथ में भोजन करते थे, कई भाव तक हमारे मिलन होते रहे संसारी अवस्थाओं में, कई भाव तक मैं भी सेठ बना, आप भी सेठ बने, मैं आपका दास बना, आप भी दास बने, कितने भाव ऐसे चले। आप में और हम में कौन सा वो परिवर्तन आया जिसके वजह से हमारी वो वैचारिक स्रोत की शक्ति थी वो पूरी कुंठित हो गई? हम क्यों आगे न बढ़ पाए? हम क्यों आपके तरह आपकी जगह पर, आपके साथ वहाँ वो जगह पर न पहुँच पाए? यानी कि ये अवसर जो मिला मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, विचार शुद्धि के लिए, सदुपयोग के लिए, जीवन की सार्थकता के लिए, यदि ये उपयोग, ये समय, ये अवसर यदि व्यतीत हो गया तो आगे कोई संभावना नहीं। तो यहाँ पर तीर्थंकर की कृपा, तीर्थयरा में पश्यन्तु, तीर्थंकर की कृपा किसने पाई? जिसके जीवन में तीर्थंकर ने जो आदर्श व्यतीत किए, जो आदर्श का निर्माण हुआ, जो आदर्श के साथ जिए, वही आदर्श का आकर्षण हमें भी होना चाहिए। अब तीर्थंकर की पहचान करें मंत्र सूत्र से है, क्योंकि हमने तीर्थंकर को मान लिया लेकिन तीर्थंकर की आज्ञा को न माना तो परमात्मा को सिर्फ उनकी स्टोरी से हम परिचित हुए, परमात्मा के जीवन से हम परिचित हुए, परमात्मा ने जो शास्त्र बताए उसका भी ज्ञान हमें पता चल गया, लेकिन वो जीवन का हम हिस्सा न बन पाए तो जीवन का हिस्सा बनना यानी सावजम जोगम पच्चकामी। यदि इतना सारा सुख था तो फिर छोड़ना क्यों था?
नंदन राजर्षि भव, राजकुमार के भव में 25 लाख पक्के जो आयुष्य में उनने 11 लाख के ज़्यादा यानी कि आधी जिंदगी तक उनने तपस्या की। मासक समझ जिसे कहते हैं। तो इतने मासक श्रवण, नंदन राजर्षि भव, महाविश्वावी भव, राजकुमार का जीवन, सब त्याग, वजह क्या? हमारी आराधना की मूलभूत लक्ष्य क्या है? मूलभूत लक्ष्य क्या है? यदि मूलभूत लक्ष्य यदि परमात्मा को पाने का है तो उसको पाने के लिए हमें कोई टिकट खरीदनी नहीं है, हमें कोई जगह पे जाकर खड़े नहीं रहना है। हमें जो कुछ भी करना है उसके पीछे हमारा मन तैयार होना चाहिए कि इसके पीछे यही फलश्रुति है। रिजल्ट कब मिलेगा? कोई भी परिस्थिति में, कोई भी प्रसंग में, कोई भी प्रवृत्ति में आप जब इन्वॉल्वमेंट होते हो तो कोई ना कोई चेंजेस आता है, कोई ना कोई फेरफार आता है। परमात्मा की भक्ति से जुड़ने वाला श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी या ज्ञानी या वितरागी, कोई भी केवली है, वो कोई ना कोई आदर्श सामने रखते हैं। तो श्रावक का आदर्श परमात्मा है या परमात्मा का जो व्रतमय जीवन है, या खुद को ही अपने आत्मा को देख के ही परमात्मा तक पहुंचना है। यानी कि श्रावक के आदर्श के लिए क्रिया नाम का बल है, तप नाम का बल है, ज्ञान नाम का बल है, साधना नाम का बल है। श्रावक कौन सा आदर्श को लेके, धर्मी या साधक कौन से आदर्श को लेके प्रभु तक पहुंचना चाहता है? प्रभु यदि मोक्ष में ले ही आते तो फिर परमात्मा की भक्ति हम 18 घंटे करते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने कहा परमात्मा की भक्ति करने के लिए यदि कोई रास्ता है उचित, यदि कोई प्रक्रिया है तो वो प्रक्रिया आपके मन से शुरू होगी, आपके वैचारिक बंधनों से शुरू होगी। क्योंकि आपने जब तक वो विचार नहीं किया है कि ये संसार नाशवत है, आपने वो विचार नहीं किया है कि कभी भी क्षण भंगुरता कभी भी खत्म हो जाएगा, तब तक आपका राग भी खत्म नहीं होगा। राग खत्म करने की अवस्था जो निर्मित होती है उसमें क्षणिकता तो आपकी आनी चाहिए। अभी राग किसकी वजह से है? आकर्षण की क्यों है? इसके पीछे पाप की परंपरा क्यों है? ये अज्ञान है वो किस वजह से है? ये सब करने के बाद, संसार में इतने सारे माहौल देखने के बाद, इतने सारे जीव अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने मृत्यु के करीब आ जाते हैं, वेदना और व्यथा और पीड़ाओं के साथ वो परेशान होते हैं और रोते रहते हैं। दुनिया पूरी देख रही है कि इतना सारा माहौल पूरे विश्व में चारों ओर मोह के बाद मोह के विनाश का है, राग के बाद राग के विनाश का है, चारों ओर कर्म का इतना बड़ा साम्राज्य छाया हुआ है। तो फिर उसे ज्ञान क्या होता है? ये देह नश्वर नहीं है, ये घर परिवार संसार पैसा पद प्रतिष्ठा ये नश्वर नहीं है। यदि ये नश्वर है तो फिर शाश्वत क्या है? एक बोध स्पष्ट हो गया, ये पूरे जो आमने सामने 24 घंटे रहता है, एक बोध, धर्म का तो 1 घंटा, बाकी दुकान परिवार समाज देह घर सब कुछ आंखों के सामने है ना। तो ये संसार पूरा आंखों के सामने 24 घंटे तक रहता है। और इस 24 घंटे में संसार रहने के बाद इस संसार के प्रति हमारी वैचारिक दृष्टि क्या है? इस संसार की व्याख्या हम क्या तय करते हैं? संसार यदि नाशवंत है तो फिर इस संसार में क्या मर जाना, जल जाना, छोड़ देना, करना क्या? क्योंकि छोड़ के भी चले जाओगे तो भी अंतिम चरण पे तो यही बात आती है कि अगला नया संसार खड़ा है कि नहीं है। इस संसार के बाद नया संसार है, यानी ये सब एक दिन आपके लिए पराया हो जाएगा। यानी कि आप जिसके साथ जी रहे हो वो एक दिन आपके नहीं होंगे, तो आप आगे जाओगे तो किसके हो जाओगे? आपकी आत्मा जाएगी कि आप जाओगे? ये सब प्रश्नों का समाधान वो बिना अध्यात्म से, बिना ज्ञान से, बिना रुचि से, बिना जागृति से, बिना परमात्मा की आदर्श की व्यक्तित्व के न देखने के बाद वो आएगा भी नहीं। उनका आदर्श हमने देखा नहीं, हमें जाना नहीं, परखा नहीं, न हम परिचित हुए, और न होने के लिए हमारी जो भी आराधना चली वो सब विचार शून्य रही। अब विचार शून्य आराधक कहीं पर भी जाएगा ना तो सिर्फ उसको 10-15 साल के बाद मौत मिलनी है, वो मौत नहीं आई इसके लिए सब कर रहा है और कुछ नहीं। मृत्यु के लिए जीवन है कि मृत्यु को मारने के लिए जीवन है? मृत्यु आती है तो उस तक आराधना है कि मृत्यु के बाद भी आराधना है? मृत्यु के लिए हम कहीं इंतजार कर रहे हैं कि मृत्यु आए बस खत्म हो जाए जीवन, या तो मृत्यु ना आए तो ये जीवन व्यतीत हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट लक्ष्य क्या है? यदि कर्म मंत्र सूत्र सावजन जोगम पच्छकामी कह रहा है, उस कर्म मंत्र सूत्र के पीछे यदि एक आत्मा दीक्षित होता है तो उसके पीछे हजारों लाखों करोड़ों के खर्च हो जाते हैं। वो कर्म मंत्र के सूत्र के पीछे एक उपधान के अंतर्गत हजारों दिनों की आप, हजारों लोगों की आप 45 दिन तक आराधना करते हो। वो कर्म मंत्र के पीछे आपका 24 घंटे में से 1 घंटा आपका निर्मल मन का होता है। 10 मनचन्ना बार का है ना, जो भी थॉट्स थे, विचारों के जो भी पाप थे, क्रियाओं के जो भी व्यवहार थे, आचरणों के, वो सब कंट्रोल हो गया और 1 घंटा का निर्मल सामायिक
48 मिनट अंतर मुहूर्त, वो 1 घंटे के लिए आपकी भावना शुद्ध हो गई। इस करे मंत्र की इतनी ताकत है कि वो आपके पुण्य को चेंज कर दे, आपका पुण्य बढ़ जाए, आपका पुण्य शुद्ध हो जाए। वो सामयिक की इतनी ताकत है कि आपको दुर्गति से रोक दे। एक करे मंत्र की इतनी ताकत है कि वो साधु बने और मोक्ष में चला जाए। एक करे मंत्र में इतनी ताकत है कि उसकी मन की शांति मिले और लगे कि हाँ मैं जैन हूं। एक छोटा सा सूत्र जो आप सिर्फ 4 लिटी का कर रहे हो, सावजम जोगम बच्चगामी, इस सूत्र के नाते क्या पाया? यदि ये सूत्र में पावर है तो वो पावर किसकी वजह से है? क्योंकि विश्व में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई व्यक्तित्व है तो वो तीर्थंकर का है। 24 अंबी केवली उस सभा में जियम च वंदे, ऐसे जो केवल ज्ञानी है 24 से 24 उसको मैं वंदना करता हूँ। यदि 24 तीर्थंकर को मैं वंदना करता हूँ तो वजह यही है कि उनने वो करे मंदे सूत्र की रचना स्वीकार ली थी। करे मंदे सूत्र मेरे लिए योग्य है और वो करे मंदे लेते ही पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। आप एक करे मंत्र लेते हो, आपका पूरा संसार परिवर्तन हो जाता है। समणो इव सावो, सावक करे मंत्र के बाद साधु की स्पर्शना करता है, साधक बन जाता है, साधना की शुरुआत कर देता है। अष्टप्रकारी पूजा हमने 10 साल भी की होगी और एक सामयिक ढंग से नहीं हुआ होगा तो नहीं चलेगा। सामयिक आवश्यक इसके लिए है कि सज्जाए संधि से सज्जाए करूं। मेरा जो स्वाध्याय है वो निरंतर होना चाहिए। जब भी उनने ऑर्डर किया ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं 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 नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। हम सूत्र के विभिन्न विभागों को देख रहे हैं, जिसमें प्रभु भक्ति के लिए सूत्र आया लोगस्य सूत्र, पापों की आलोचना के लिए आया इर्यावयम सूत्र, और साधक दशा की प्राप्त करने के लिए आया करेमंदे सूत्र। क्योंकि हर सूत्र में हर वक्त नए नए आयाम दिखाई दे रहे हैं। अब आगे का सूत्र आ रहा है जग चिंतामणि जगनाह। परमात्मा के विशेषण लिए गुरु गौतम स्वामी ने रचना की और उस विशेषण को लेकर सुबह के प्रतिवर्ण में ये सूत्र बोल रहे हैं। तो जहाँ पर भी जो भी 3 लोक में जहाँ भी परमात्मा की प्रतिमा जी है, ऐसी शाश्वत प्रतिमा वहाँ उनकी वंदना इस सूत्र से होती है। तो यानी कि इस सूत्र के नाते हम एक साथ हजारों लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में 1500 करोड़ कितनी, इतने से भी ज़्यादा इतने प्रतिमाओं का वंदन करते हैं। अब हम मूलभूत अर्थ ले लेते हैं तो आपको पता चल जाए। किताबें आपके पास
किताब होनी आवश्यक है। किताब लेके आता हूँ, ऊपर से सब पढ़िए। तो फिर सूत्र जो है, उस सूत्र के नाते एक बात है कि जब तक उस सूत्र की महिमा पता नहीं होगी तब तक वो भाव ही प्रकट नहीं होंगे। अब सूत्र की महिमा आपको पता है, अब सूत्र को बिना सोचे आप बोलते हो, इसका मतलब ये रहा कि क्रिया में वो मन नहीं है। सूत्र बोल दिए, अर्थ पता है, फिर भी वो उपयोग नहीं है। आपको उपयोग करना था कि ये सूत्र किस भाव में मुझे ले जाएंगे। जब भी सूत्र चला तब आपका विचार कहीं और रहा, आप दूसरे विचार में चले रहे और सूत्र चलते रहे। अब ये सूत्र अभिधान राजेंद्र कोश, उनकी पूरी रचना, इनके इतने सूत्र अंतिम चरण में कहाँ ले जाते हैं? आपके विचारों को सफल बनाने के लिए। विचारों को सफल बनाना हेतु ये सब शब्दों के बोध आवश्यक है। अब जिनको भी शब्द का बोध आवश्यक नहीं है, उसका प्रतिबंध कैसा होगा? आपको कोई पूछे नमुत्थोरम के अर्थ, वो पता नहीं है, और जब आपने 1 महीने के बाद नमुत्थोरम के अर्थ कर लिए, आप नमुत्थोरम के अर्थ के बिना जो चैतवंदन करते थे मंदिर में और नमुत्थोरम के अर्थ के साथ चैतवंदन करो, इसमें प्लस क्या हुआ? आप वो के वो, परमात्मा वो के वे, आपके सूत्र वही, आप बोलने वाले भी वही, उसमें कोई भेद हुआ? यानी कि वो ही आधे घंटे की क्रिया जब पहले कर रहे थे उसमें जो फल नहीं मिला वो अब सोच के साथ बोले तब ज़्यादा मिला। फर्क बहुत है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया जब तक ज्ञान रहित होती है ना, तब तक उसका मूलभूत अर्थ, मूलभूत फल नहीं मिलता है। तो ज्ञान के साथ जो क्रिया हुई ना, तो उसका पूरा विचार वहाँ पर ही एकत्रित हो गया। जितने विचार थे वो सबको इकट्ठा किया, जो छोड़ने थे वो छोड़ दिया और बल लगा दिया कि मुझे यही नमुत्थोरम बोलना है, मुझे यही जय वीरा सूत्र बोलना है, यही भावों से बोलना है, यही मुद्राओं के साथ बोलना है, इसी ढंग से इस आत्मा को बल मिले ऐसे ही करना है। अब सूत्र सीख लिए या तो अशुद्ध सीखे, तो हर जगह पर हम फंसे। सूत्र अशुद्ध, भाव थे नहीं तो क्रिया भी अशुद्ध यानी अर्थ भाव से आता, अर्थ नहीं आया, सूत्र अशुद्ध आया, तो सूत्र अशुद्ध हुए तो वो तो ज्ञानावली कर्म बांध लिया। सूत्र अशुद्ध हुए, क्रिया भी अशुद्ध हुई। क्रिया अशुद्ध क्यों हुई? पता ही नहीं था कि ऐसा कौशक होता है, ऐसी जयवीरा सूत्र होता है, ऐसी भक्ति होती है। तो हमने जो मन बनाया वो मन किसके लिए बनाया? सिर्फ क्रिया करने के नाते। वो भी शुद्ध अशुद्ध हमें पता नहीं था। क्रिया करने वाले साल भर क्रिया करते और जो क्रिया करते वो चलती रही चलती रही चलती रही। ऐसी क्रिया करने के नाते उसे फल क्या मिला? पुण्य मिला, ऐसा समझ रहा है ना? वो मान रहे कि मेरा पुण्य मिला। एक छोटी सी बात आप बताना, अब केसर जो घिस रहे हो, सद्रव्य से पूजा कर रहे हो केसर घिस के, तो केसर घिसने के बाद जो भी पूजा हो रही है, जो पूजा हो रही है उसमें आपका पुण्य हुआ या पाप हुआ? पुण्य हुआ क्या पाप हुआ? अब बात सुनो खाली, केसर बांटने से आपको पुण्य मिला या पाप मिला? भगवान की पूजा के लिए केसर बांटा, पक्षाल किया, पुण्य मिला का पाप मिला? बहुत छोटी सी बात कि जिसके हिसाब से आपकी सोच स्पष्ट बन जाए। तो आप क्या बोलोगे? पुण्य मिला। मैं बोलूँगा अब आपने जब केसर लिया बांटने के लिए, जब केसर घिसने के लिए लिया, तो उस केसर में चौमासे के दिन में उसके जैसे छोटे छोटे ऑरेंज कलर के कंथुआ थे। अब केसर जैसे आपने 5-10 पंखड़ी निकाली और बांटने के लिए तैयार किया, आपको पता है कि उसकी जैना, उसकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? केसर के अंदर मरी डाल देनी चाहिए, एक एक मरी का दाना। हाँ, काली मिर्च, हाँ, मरी का दाना। क्यों? वहाँ पर जीवात ना हो इसके लिए। बोलो केसर बांटना पुण्य है या पाप है? वो बताओ, केसर घिसना पुण्य है या पाप है? पाप क्यों हुआ? घिसना वो पाप है या आपने जीव हिंसा की वो पाप है? आपने जो घिसा वो पाप नहीं बना, लेकिन आपने सोचा नहीं ना इसके लिए, आपके पास ये ज्ञान नहीं था। अब छोटी सी बात थी, मैंने बोलो कि पूजा करना वो पुण्य है या पाप है? आप बोलोगे पुण्य है। अब केसर यहाँ उंगली पे लग गया है, परमात्मा का केसर, परमात्मा की पूजा हमको साफ कर देना चाहिए हाथ, वही केसर की उंगली में, यानी कि केसर वाली उंगली बन गई और आपने अभी भोजन शुरू कर दिया घर जाके। अब पूरा अपना पेट में गया देव द्रव्य। पूजा करना पाप हुआ या पुण्य हुआ? अरे ऐसा होता है क्या? कहने का मतलब छोटी भी समझदारी आपको अच्छा पुण्य यानी कि पाप से बचा देता है।
छोटा सा भी आपका यदि कोई धर्म का कर्तव्य है तो वो कर्तव्य आपको पाप से बचा सकता है, लेकिन उसके पीछे सोच। तो सिर्फ छोटी सी क्रिया, पानी से अभिषेक करना, लेकिन वो पानी बिना छाना होगा तो आपको छानना पड़ेगा ना। वो पानी गंदा होगा तो, वो पानी कहीं झूठा होगा, कहीं पर पड़ी थी बाल्टी और वहां पर कुत्ता आके पी गया और आपने वो अभिषेक किया, वो पुण्य होगा पाप हुआ? भगवान को शुद्ध जल से जैना युक्त कोई भी अनुष्ठान करना चाहिए। शुद्ध जल युक्त अभिषेक, और वो अभिषेक के साथ जैना जरूरी थी। अब आपने शुद्ध जल भी ना देखा, जैना भी ना देखा और सीधा कलश डाल दिया। हाँ, बाप जी ने बोला है कि अभिषेक तो करना ही करना, पूजा तो करनी ही करनी। अब बताओ, आपके पास धर्म करने के लिए क्रिया है या ज्ञान है? कितनी छोटी बात है ये क्रिया करने के लिए। अब वही अभिषेक के साथ पूजा हुई, वही पुष्प के साथ पूजा हुई, वही केसर के साथ पूजा हुई, यदि उसमें थोड़ी सी समझदारी होती तो धर्म होता या पाप होता, अधर्म होता? तो धर्म कब होता है? ज्ञान से होता है कि क्रियाओं से होता है? नहीं, क्रिया से क्यों नहीं होता है? क्या पूजा पाप है? क्या केसर पूजा पाप है? केसर घिसना पाप है? धूप दीपक करना पाप है? क्यों? यानी कि छोटी सी भी क्रिया में यदि आपकी